सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। चुई खदान ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गंडई नगर के ग्राम बिरखा में बीते रविवार को सार्वजनिक कुआं में सफाई करने के दौरान कुआं धंस जाने से एक व्यक्ति अंदर दब गए, जबकि 3 व्यक्ति सकुशल बच निकले थे। घटना बीते रविवार की दोपहर 1 बजे की है। मलबे में दबे युवक का नाम महेश पिता दशरथ मरकाम उम्र 42 वर्ष है। गौरतलब है कि गाँव के ही 4 व्यक्ति महेश मरकाम, चंद्रेश नेताम, महेंद्र नेताम और पप्पू मरावी चारों व्यक्ति कुआं के अंदर मलबे को रस्सी और बाल्टी के सहारे ऊपर खड़े व्यक्तियों को दे रहा था। इसी दरमियान कुआं के एक तरफ का पत्थर अचानक धंस गए, जिसमें 3 व्यक्ति महेंद्र नेताम, चंद्रेश नेताम और पप्पू मरावी रस्सी के सहारे ऊपर आ गए, लेकिन महेश मरकाम ऊपर नहीं आ पाया और मलबे में ही दब गया। घटना की सूचना मिलते ही गंडई पुलिस थाना की टीम और नायब तहसीलदार घटना स्थल पर पहुंचा। घटना के दिन शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन संसाधन की कमी होने के कारण मलबे में दबे युवक को बाहर निकालने में नाकाम रहा। कल सूचना मिली थी लगभग 12 बजे बिरखा के कोई निजी तालाब था जिसका सार्वजनिक उपयोग होता था। वहाँ पर महेश मरकाम और 3 अन्य साथी जो है कुएँ की सफाई के नाम से उतरे थे रस्सी के सहारे, लेकिन जैसे ही उतरे वहाँ पे वो चूँकि वो पत्थरनुमा कुआं था वो भरभरा कर गिरना शुरू हुआ, तो ऊपर के जो 3 लोग थे वो रस्सी के सहारे चढ़ गए, लेकिन अंतिम जो महेश मरकाम जिसकी उम्र लगभग 42 से 45 साल है वो वहीं फंस गया। कल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, लेकिन कल सफलता नहीं मिल पाई थी। कुएँ में पानी भी था और अब पर्याप्त साधन भी नहीं थे, तो उस दृष्टिकोण से फिर आज सुबह पोकलैंड मंगाया गया। उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, आसपास के क्षेत्रों में नहीं था। लगभग 2-2:30 बजे यहाँ पर पोकलैंड आया है और तब से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, जो ग्राम के निवासी हैं, पुलिस स्टाफ, सारे लोग की उपस्थिति में हुआ है और अभी जो है छत विछत लाश मिली है। तो आगे इसके लिए क्या होगी शासन प्रशासन की? देखिए, इसमें राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत प्रावधान तो है। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें क्या निकलता है, यदि डूबकर मृत्यु ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे पीड़ित पक्ष को 4 लाख रुपये राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत देने का प्रावधान है। साथ ही यह भी प्रावधान है यदि कोई कुआं धसकने की यदि कोई घटना होती है तो उसमें अधिकतम 40,000 रुपये तक का भी देने का प्रावधान है। उस पर भी हम उस पर विचार करेंगे कि उसमें कितना सहायता दे सकते हैं। कितने नाम? प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार गंडई। आसपास क्षेत्र में पोकलैंड की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी परेशानी हुई, जिसके चलते मंगलवार को बाहर से पोकलैंड मंगाना पड़ा। रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार शाम 5 बजे युवक की लाश को छत विछत हालत में करीबन 30 घंटा बाद बाहर निकाला गया। इस घटना से पूरे गाँव के लोगों में दुख का माहौल बना हुआ है। गंडई से लगभग 4 किलोमीटर दूर बिरखा से सूचना मिली थी कि 3-4 लोग कुएं में उतरे थे सफाई के लिए। उसमें से एक व्यक्ति जो है कुआं धंसने से दब गया है घर पे। फौरी तौर पे राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये सब मौके पहुंचे थे। वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामवासियों के सहयोग से 2-3 जेसीबी लगा हुआ था। वहाँ पर खुदाई का काम जारी था। 100 निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन असफल हो गए थे। देर रात होने के कारण हमने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था, कहीं और कोई दूसरा हादसा ना हो जाए इस संभावना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जेसीबी काम करना वहां तक बंद कर दिया था। कुएं की गहराई 25 से 30 फीट अंदर था। छोटे से जेसीबी में काम कराना असंभव था, इसलिए जो है आसपास के जिलों से संपर्क करके पोकलैंड चैन वाली गाड़ी सेक्टर मशीन की सहायता से दूसरे दिन लाया गया था। फिर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर में शुरू कराया गया। लगभग 1-2 घंटे मशक्कत के बाद महेश मरकाम के शव को, जो छत विछत हो चुका था, उसको निकालने की कार्रवाई की गई। प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार गंडई। गंडई से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। कबीरधाम जिले के पांडतरई में एक अज्ञात कार चालक ने बैंक के पास खड़े लोगों के सामने में बजरंगबली मंदिर के पास 10, 20, 100 व 200 का नोटों को फेंक कर कबीरधाम जिले की ओर फरार हो गया। पांडतरई बैंक के पास खड़े लोगों ने कार चालक को भागते हुए देख तुरंत थाना प्रभारी को सूचित किया और थाना प्रभारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए बिखरे हुए नोट को इकट्ठा कर थाना प्रभारी द्वारा बरामद किया गया। वहां खड़े लोगों से पूछताछ करने से यह पता चला है कि इन नोटों के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने की कोशिश किया जाना बताया गया। कबीरधाम से विष्णु सिरवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। एक और कोरोना मरीज बढ़ा रायपुर में। बाहर में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए 8 स्टेशन तय। अब शराब दुकानें 4 बजे तक होगा बंद। जांजगीर में महिला से पैसे के लिए जेठ ने की मारपीट। 2.5 साल का बच्चा रोने लगा तो कर दिया हत्या। रायपुर के तालाब से मिली अधेड़ की लाश। पत्नी से हुए विवाद के बाद आत्महत्या करने का आशंका। पेंड्रा में किराया नहीं देने पर 5 लड़कियों को बनाया बंधक। मकान मालिक ने किया सामान जब्त। रायपुर में पुलिस कर्मियों की हुई कोरोना जांच। ड्यूटी पर तैनात लोगों को कलेक्टर व एसपी ने दिए फूल। दंतेवाड़ा में लवारिस महिला का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। थाना प्रभारी मनीष नागर ने अर्थी को दिया कंधा। सीएम ने बैठक में लिया फैसला, जमीन मकानों की रजिस्ट्री होगी आसान। रजिस्ट्री में 2% की छूट बनी रहेगी। रायपुर में 15 शराब दुकानें बंद। प्रदेश में होम डिलीवरी शुरू, मगर मदिरा प्रेमी को आधार कार्ड नंबर देना होगा जरूरी। रायपुर में महिलाओं ने उखाड़ी शराब दुकान की बैरिकेड। 6 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और बलवा जैसी 10 धाराओं में केस दर्ज। कोटा से छत्तीसगढ़ में लाए स्टूडेंट पहुंचे अपने घर। प्रदेश के दूसरे जिलों में किया गया क्वारंटाइन। रायपुर के उरला इलाके में सैलून ज्वेलरी शॉप खुली। महापौर बोली, शराब दुकानें खुलने की वजह से लोग मानने को तैयार नहीं।
रायगढ़ में सरकारी काम शुरू होते ही कलेक्टर ऑफिस पहुंची लोगों की भीड़। जिले से बाहर जाने के लिए मांगा गया पास। दुर्ग जिले में धारा 144 लागू। कंटेनमेंट जोन में सब कुछ रहेगा बंद। बाकी इलाकों में पहले की तरह खुलेगी जरूरी दुकानें। राउरकेला से पति लौटा तो पत्नी ने घर में घुसने नहीं दिया। कहा पहले अपनी जांच कराइए, फिर निगम की टीम को फोन लगाकर खुद बुलाई। लॉकडाउन के अवधि में 450 वाहनों को पुलिस ने किया जब्त। बेवजह बाहर घूमने वाले 8000 से अधिक लोगों पर की गई कार्रवाई। 30 दिनों में 20 लाख का वसूला गया जुर्माना। सरगुजा और दुर्ग संभाग में भी होगी कोरोना मरीज की जांच। 15 दिनों में तैयार हो जाएगी नई लैब। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को किराया देगी राज्य सरकार। सीएम ने कहा स्पेशल ट्रेन की जल्द होगी व्यवस्था। शराब दुकान के बाद अब खुलेगी पान ठेले और सैलून। सर्दी खांसी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर का लेना होगा अनुमति। रायपुर में लॉकडाउन खुलने के बाद सड़कों पर देखी जा रही है भीड़। मुख्य सचिव ने दिए सभी सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का निर्देश। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरों ने की बाइक की चोरी। कांग्रेसी नेता के भतीजे सहित 4 गिरफ्तार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कवर्धा शहर से मात्र 25 किलोमीटर दूर समनापुर जंगल में 6 कोरोना पॉजिटिव का केस आया है। आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने गांव घर के सदस्य को इसकी सूचना दें और अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर न जाने के लिए बोलें। अब बहुत टीवी मोबाइल में कोरोना का खेल खेल लिए हैं। अब सच में सतर्क व सावधानी की जरूरत है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग बाहर कमाने गए हैं, यदि वे गांव वापस हो रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। पहले पूरी तरह से जहां है वहीं जांच करा ले और यदि कोरोना नहीं है इस बात की जब तक पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक वहीं रहे, ताकि आपके साथ साथ परिवार जो आपके घर आने का राह निहार रहे हैं सुरक्षित रहें। साथ ही सभी भाइयों से अपील की स्वयं और सावधानी से लॉकडाउन का पालन करें। जिले में खतरे की घंटी बज गई है। प्रिय नागरिकगण, चूंकि कबीरधाम जिला अब रेड जोन में आ गया है, इसलिए एक जो दुविधा यह रहती है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी कौन सी नहीं बंद होगी। तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मार्केट कॉम्प्लेक्स, मार्केट एरिया या जो मॉल्स होते हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन वैसी दुकानें जो रेसिडेंशियल एरिया में हो, चाहे वो एसेंशियल या नॉन एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें हों और वो अगर स्टैंड एलोन शॉप है तो वो खुलेंगी, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। बस समय का जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का है और शाम 4 से लेके अगले दिन सुबह जो 8 बजे तक का समय है वो पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है हमारा जिला रेड जोन में आ गया है। आप लोगों से बस इतनी अपील है कि जो हमारे द्वारा बनाए जो निर्देश जारी किया गया है और शासन के जो निर्देश है उनका पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक आप लोग बाहर न निकले और शासन और प्रशासन से पुलिस के साथ सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से जरूर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसलिए आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कबीरधाम जिले के प्रिय नागरिकगण,
हमारा जिला कल तक ग्रीन जोन में था, परंतु 3 दिन पहले जो हमने कुछ सैंपल भेजा था वैसे नागरिक का जो नागपुर और हैदराबाद से वापस आए थे, हमारे श्रमिक भाई जो हमारे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे, तो कल एम्स से पुष्टि हुई है कि 6 उसमें लोगों का पॉजिटिव केस आया है। सुखद बात यह है कि वो पहले से हमारे कैंप में रह रहे थे, उनका ट्रेवल हिस्ट्री और जो उनके परिवार के सभी लोगों को हमने आइसोलेट कर दिया है और लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। और लेकिन उसके साथ साथ जो रेंगाखार के साथ जो आसपास लगे हुए 4 गांव हैं जहां के नागरिक रहने वाले थे, उन पूरे गांव को सील कर दिया गया है, पूरा वो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां पे एक कैंप ऑफिस भी स्थापित कर दिया गया है ताकि जो वहां के लोगों की जो चीजें हैं वो अवेलेबल करा सके, क्योंकि पूरी तरह सील करने के बाद लोग वहां बाहर निकल सकते हैं गांव में, न गांव में किसी की एंट्री होगी। कवर्धा से विष्णु प्रसाद सिरवास व जय प्रसाद डहरिया की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मस्तूरी क्षेत्र के धुर्वाकारी धान उपार्जन केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोचियों का धान मंडी में धान खपाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व में ही किसानों का धान खरीदी बंद कर दी है और टोकन कट जाने के बावजूद कई किसानों का धान अब तक खरीदी नहीं हुई है। किसानों का धान मंडियों में सड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य किरण यादव के शाखा प्रबंधक पति संतोष यादव कोचियों का धान खपाने में लगा है। कोचियों का धान का कर रहा है खरीदी। इस उपार्जन केंद्र के अंतर्गत 7 गांव आता है। धुर्वाकारी, पंचपेड़ी, केवतरा, सुकुलकारी, लोहढब और बिनौरी, बेलहा आते हैं, जहां लगभग 1500 किसान हैं। शाखा प्रबंधक के इस काली करतूत को उजागर करने गए पत्रकार को जिला पंचायत सदस्य के इस काले धंधे में लिप्त शाखा प्रबंधक पति ऊंचे स्तर तक पहचान होने का हवाला देते हुए दे रहा था धमकी। सोच ले भाई का मोर बदनाम बद हो ना तो मैं खरीद नहीं रखूंगा क्रम है। मैं राउत बेटा मैं बता देता हूँ, है ना, खरीद कर तो नहीं रखा मैं। यदि मोर सोसाइटी नाम बदनाम हो, यदि नाम बदनाम करना है या 10,000 कुंटल कमी पड़े तो तुम चला पूर्ति करें। ठीक है सहयोग करो, हर चीज करूँ, लेकिन एक जो उधार मतलब नुकसान हो है पहला शासन से दिलवाओ मोला। चलो ठीक है। धुर्वाकारी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक कर रहे हैं बड़ी लापरवाही। जीरो साइटेज के लिए साहूकारों से कर रहे हैं धान खरीदी। मस्तूरी क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी से पुराना नाता रहा है। बार बार लापरवाही और मनमानी उजागर हो रही है। पंचपेड़ी के धुर्वाकारी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक जीरो साइटेज के लिए कालाबाजारी, साहूकारों से कम रेट में धान खरीदी कर शासन को दुगने रेट में बेच रहा है। शासन को लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। लॉकडाउन के दौरान धान से भरी अवैध वाहन दौड़ रही है। लाचार पंचपेड़ी पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की पोल खोल रही है। धान खपाने का पूरा मामला पंचपेड़ी थाना से लगा हुआ है, उसके बाद भी कोई सूद लेने को नहीं है। अगर धान खरीदी करने में जीरो साइटेज नहीं आता है, प्रबंधक पर कार्रवाई हो सकती है। अगर जीरो साइटेज आता है तो खरीदी किए हुए धान का 2% राशि प्रोत्साहन के रूप में प्रबंधक को मिलता है। जब हमारे संवाददाता ने इस घटना के बारे में विभागीय DMO से फोन पर बात कर पूरी घटना के बारे में बताया, तब जांच में जाने की बात कही, लेकिन विभागीय अधिकारी अब तक नहीं पहुंच पाया है। मस्तूरी से नागेंद्र की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हालात के मार से किसानों ने उसकी भरपाई करने के लिए अभी से खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी है। बारिश के कारण खेतों की जुताई करने का इन्हें भरपूर मौका मिल गया है। अब किसानों को खाद एवं बीज की जरूरत होगी। इसके लिए सरकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खाद एवं अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। रायगढ़ जिले का जहां तक सवाल है, इसके लिए आवश्यक तैयारी पूरी कर ली गई है और भंडारण भी किया जा चुका है। आपको यह भी बता दें कि रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के सभी 11 सरकारी समितियों में धान बीज एवं खाद का भंडारण किया जा चुका है और अब इन सोसाइटियों के माध्यम से वितरण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। जहां यह प्रक्रिया प्रारंभ नहीं है, जल्द ही वहां भी प्रारंभ हो जाएगी। उनकी स्थिति में किसानों को अभी बहुत नुकसान हुआ है। आने वाले समय में खरीफ फसल की तैयारी के लिए इस विकास खंड में आधार बीज और बाकी बीज की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोसाइटियों में भंडारण हो चुका है। लॉकडाउन खत्म होते ही किसानों को वितरण कर दिया जाएगा। इस तरह से खाद एवं बीज वितरण की प्रक्रिया हर सोसाइटी में पूरी तैयारी हो चुकी है। नाम है ताराचंद चौधरी। क्या क्या खाद ले रहे हैं? यूरिया इको। तो नगद है कि ऋण पे है, क्या सिस्टम है? कितना खाद ले रहे हैं? 20 बोरा यूरिया, 20 बोरा यूरिया। खाद और बीज जो आप लोगों को जितना चाहिए पर्याप्त मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मिल रहा है। आपका क्या नाम है? चैतराम सिद्धार्थ। यहाँ के प्रभारी हैं, यहाँ क्या क्या खाद दे रहे हैं? यूरिया, इको, धान बीज, पोटास। तो ये यहाँ पर खाद है, तो खाद नगद और ऋण दोनों में सुविधा है कि क्या है? खाद को ऋण में ही देते हैं और बीज को ऋण और खाद दोनों में देते हैं। नकदी में भी दिन मिलता है। अच्छा, तो फिर बताएंगे कि कौन कौन से खाद का क्या क्या रेट है? इको का 1150 रुपये है और यूरिया का 266 रुपये 50 पैसा। और बीज में क्या क्या है? बीज में स्वर्णा का है 675 रुपया बोरी। अच्छा। और पोटास का 918 रुपये 75 पैसा। कुल मिलाकर अब तक की स्थिति में जैसा कि दावा की जा रहा, किसानों को खाद एवं बीज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि जो खाद एवं बीज हैं उनकी गुणवत्ता कैसी है। धान की बीज की वह सब प्रजाति जो किसानों को जरूरत है वह उपलब्ध हो पाएगा या नहीं, और अब तक जो भंडारण हुआ है क्या वह पर्याप्त है, यह आने वाला समय में ही सही स्थिति सामने आ सकेगा। अब जो है किसानों को खरीफ फसल की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में उनको बीज और बाकी सुविधा मिलनी चाहिए। इस संबंध में बरमकेला विकास खंड में क्या क्या सुविधा है, इसके बारे में सभी सोसाइटियों के प्रबंधक यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल जी, आप कहाँ के प्रबंधक हैं? मैं बरमकेला सेवा सहकारी समिति का प्रबंधक हूँ। तो यहाँ पर किसानों के लिए क्या क्या बीज आया है, क्या क्या भंडारण हुआ है? अभी किसानों के लिए खरीफ सीजन के लिए इस बार अभी स्वर्णा धान का भंडारण हो चुका है 480 क्विंटल, और खाद भी अभी यूरिया, DAP और सुपर फास्फेट भी भंडारण हो चुका है। अब कुछ समितियों में चालू भी हो चुका है, लेकिन अभी हमारे समिति में चालू नहीं हुआ है, लेकिन मई से शुरू करेंगे। यहाँ पर तहसील के सोसाइटी के प्रबंधक हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आपके यहाँ वितरण शुरू हुआ है नहीं हुआ है, किनको देना चाहेंगे? धान अभी नहीं उठा है, इसलिए वितरण चालू नहीं किया है। एक आध हफ्ते में धान उड़ जाएगा तो धान भी, खाद का वितरण चालू करेंगे, नगद ऋण। इसमें किन लोगों को दिया जाना है? कैसे लोगों को देना है? सब किसानों को, जो ऋण पुस्तिकाधारी हैं, जो किसान हैं, छोटे किसान, बड़े किसान, सबको देना है।
इसको लोन में देना है कि नगद देंगे, क्या प्रक्रिया है? लोन में धान बीज को नगद भी देते हैं और लोन में देते हैं, तो दोनों देते हैं। दोनों देते हैं। यहाँ पर कोठीखोल अंचल के डूंगरीपाली के भी प्रबंधक हैं, दूरस्थ अंचल के। आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपका क्या नाम है? गोविंद राम चौधरी है मेरा नाम, और मेरे यहाँ भी खाद बीज सब भंडारण हो चुका है। 3 तारीख के बाद लॉकडाउन जैसे खत्म होगा तो देना शुरू कर देंगे, सब उपलब्ध है। आपका कौन सा सोसाइटी है? तो लोकापारा में भंडारण हुआ है कि नहीं हुआ है? क्या क्या हुआ है? खाद, यूरिया, DAP और स्वर्णाधान की सब भंडारण हो गया। अभी और किसानों के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? आप बताइए, आप कौन सा सोसाइटी है? तो लोधिया में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। लॉकडाउन के कारण गरीब एवं सामान्य आय वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे हालत में शिक्षा विभाग के सबसे छोटे कर्मचारी स्कूल सफाई कर्मचारियों को विगत 6 माह का वेतन नहीं मिला है। मात्र 2000 महीना पाने वाले इन कर्मचारियों का न कोई दोष है, न ही प्रदेश से आवंटन रुक रहा है। बावजूद इसके अधिकारियों की अपनी गलतियों का खामियाजा भुगत रहा है। ये कर्मचारी जिसका कारण सिर्फ रायगढ़ जिले के बरमकेला ब्लॉक के खाता का होल्ड होना बताया जा रहा है, पर इसमें भी न इनकी कोई भूमिका है न कसूरवार। इस संबंध में इन सफाई कर्मचारियों का क्या कुछ कहना, और यहाँ खाता होल्ड होने के कारण विगत 6 माह से अपनी तनख्वाह की बाट जोड़ रहा है। अपनी फरियाद जिला के अधिकारियों से लेकर सब तरफ कर चुके हैं। स्कूल सफाई कर्मचारी यहाँ आए हुए हैं, इनकी क्या समस्या है, क्या मांग है, इस संबंध में हम चर्चा करना चाहेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम ध्रुव कुमार यादव है, और हम लोग ना नवंबर 2019 से अब तक मानदेय नहीं मिला है हम लोग। और जैसा कि इनका कहना है कि नवंबर 2019 से अप्रैल तक लगभग 6 महीना हो गए इनका मानदेय नहीं मिला है। लॉकडाउन की स्थिति में इनकी स्थिति खराब है और 6 महीना से विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, इसके कारण से नहीं मिला है। आप बताइए, इधर आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हेमंत कुमार प्रधान। इधर आइए। हेमंत कुमार प्रधान, स्कूल टिले दादा सोनपुरेश्वरा से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो आपका भी नहीं मिला? नहीं सर, 6 महीना से पर्याप्त है सर। लॉकडाउन के चलते भी हम लोग DO ऑफिस आ रहे हैं पूछ के, तो आज हो जाएगा कल हो जाएगा बोल के ये लोग आज मैंने 2019 से आज 6 माह से अपर्याप्त है सर। आप क्या पदाधिकारी होते हैं? क्या नाम आपका? मेरा नाम शरद कुमार सारथी है, मैं शिल्पा का उपाध्यक्ष हूँ, और हमें 6 महीना से पेमेंट नहीं मिला है। इससे पहले अवगत कराया तो इन लोगों का क्या कहना है, किस लिए नहीं मिला? इनका कहना है कि इनका कोई DO साहब का जो खाता है वो खाता होल्ड हो गया है, वो खुलेगा उसके बाद जस्ट मिलेगा बोल के बोलेगा। 5 बार 6 बार हो गया ना, आके चले जाना यहाँ से हम लोग। जैसा कि इनका कहना है कि दूसरे विकास खंडों में सभी सफाई कर्मचारियों का जो स्कूल में काम करते हैं उनका मानदेय मिल चुका है, लेकिन अकेला बरमकेला विकास खंड है जो अधिकारियों की अपनी कमियों के कारण से इनका खाता होल्ड हो गया था और लगभग 6 महीना हो गए मानदेय के लिए भटक रहे हैं। इसके बारे में क्या क्या प्रयास किया हो, इसके बारे में? हम लोग बहुत प्रयास किए हैं। हम लोग कलेक्टर जनरल से एक बार गए थे, उसके बाद भी नहीं खुला। उसके बाद फिर हम लोग जनपद यहाँ गए थे, फिर तहसील ऑफिस गए थे, वहाँ भी आवेदन लगाए हैं हम लोग, फिर यहाँ तक हम लोग नहीं मिला।
इन लोग अपनी मांग के लिए पूरे जिला प्रशासन तक दस्तक दे चुके हैं। समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हुआ है। ऐसे विषम परिस्थितियों में इनकी स्थिति बहुत खराब है। यह सोचने वाला विषय है कि शासन प्रशासन अपने आप को बहुत सारे दावे प्रतिदावे हैं, लेकिन आखिर सच क्या है इसका जीता जागता उदाहरण है धर्म केला के स्कूल सफाई कर्मचारी। ये सारे लोगों का खाता होल्ड हुआ है। इस पर निश्चय ही शासन प्रशासन को अपने आप खोलने की जरूरत है। इनकी तुरंत भुगतान मिलने की जरूरत है। अब इस पर जब अधिकारियों से चर्चा हुई तो अविलंब उनका वेतन दिलाने का दावा किया गया है। लोग हैं इस विकास खंड में लगभग 6 महीने से उनका मांगे भुगतान नहीं हुआ है। तो क्या कारण है और क्या स्थिति है इसके बारे में बताइए। आयकर विभाग से हमारे विकास खंड में इनके खाता खोल लगा दिया और उसकी प्रक्रिया हम कर चुके हैं और आज होल्ड खुल जाएगा तो इसका वेतन सील दी जाएगा। कितने दिन तक खोल लगने के बाद इसके द्वारा आपके द्वारा क्या पहल किया है? कमिश्नर जो लेटर आया था उसके अनुसार हमने पूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर वहाँ प्रक्रिया कर दिया है और जो हमारे ऊपर जो ऑफिस के ऊपर जो फाइन लगा था 90 लाख का उसे नकल लिया गया। किस चीज पर फाइन लगा था ऑफिस के ऊपर? टीचरों का टीडीएस रखने का मामले में फाइन लगा। तो टीचरों के टीडीएस के संबंध में फाइन लगने के कारण से खाता होल्ड हुआ था, उसी कारण इनका मामले रुका हुआ था। उसी कारण तो प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और होल्ड आज खुल जाएगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि कुछ प्रक्रिया की कमी और टीचरों के टीडीएस के चार्ज के कारण से खाता में होल्ड था और समस्या का निराकरण हो जाएगा। देखने वाला बात है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी अभी लोग बता रहे हैं वहाँ आने वाले दिन में इनकी जो है मांगे कब तक मिल जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस दावे में कितना सच्चाई है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। शराब दुकानों में कराई जा रही है लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के चलते शराब प्रेमियों के लिए एक राहत दी है। शराब दुकानों को दिनांक 4 मई से खोलने जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके चलते अब शराब दुकान खुल गई है। इससे शराब प्रेमियों को बहुत राहत मिली है, जिसके कारण लोग अपने स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए शराब लेने पहुंचे एवं अपने हाथों को सैनिटाइज कर शराब लिया जा रहा है। उक्त मंदिर प्रेमियों ने मुंह पर मास्क लगाकर तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते नजर आए। राजनांदगांव जिले में शराब दुकान खुलने का समय सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रखा गया है। शराब दुकानों में कड़ी प्रबंध के साथ लोगों को शराब वितरण किया जा रहा है। लगातार शराब दुकान के सेल्समैन लोग अपने हाथों को 20 मिनट में सैनिटाइजर का उपयोग कर शराब वितरण कर रहे हैं। शराब प्रेमी भी उनका ध्यान रखते हुए कतारबद्ध होकर शराब ले रहे हैं। सुरक्षा की बात करें तो यहाँ पर पुलिस टीम भी तैनात हुए हैं, जिससे शराब लेते हुए किसी को हानि न पहुँचे एवं माहौल न बिगड़े, इसके लिए कड़ी सुरक्षा पुलिस प्रशासन द्वारा रखी गई है। छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। राजधानी रेड जोन में पूरे प्रदेश में कारोबार खुल गए हैं। रायपुर लॉक रहेगा, मतलब आधा बिजनेस ठप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दूरभाष पर चर्चा की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया। रायपुर एम्स में खुद की 2.5 साल की बेटी से दूर रहकर कटघोरा कोरोना पॉजिटिव मरीज की बेटी को संभाला। महीने भर बाद अपने घर पहुंची नर्स। रायपुर में 40 दिन बाद मंत्रालय पहुंचे तो मिला फाइलों का ढेर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसी बंद, अफसर कर्मचारी के छूटे पसीने। शराब ने बिगाड़ी व्यवस्था, रायपुर में पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर बरसाई लाठी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सरकार ने जारी किया लिंक। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार। ज्यादातर जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। 20 से 30 रुपए बढ़े शराब के दाम। मजदूरों को लेने झारखंड से आई बस, नाम दिया सम्मान रथ। रायपुर से लोगों का लौटना शुरू। प्रधानमंत्री के एक और पत्र, लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिस, निकाय, जिला प्रशासन अधिकारी, कर्मचारियों के माना जाए स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें भी मिले बीमा का लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3000 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य होंगे शुरू। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंबिकापुर में महिलाओं ने मास्क बनाकर 26 लाख रुपए कमाए। आईएएस अफसरों की कोशिश ने बदली जिंदगी। दंतेवाड़े में नक्सलियों ने शहरी मार्ग के पुल को तोड़ा। इसी रास्ते से गांव को पहुंच रहे थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जसपुर में लॉकडाउन के कारण बदला पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज। अब व्हाट्सएप ग्रुप में लगती है पढ़ने लिखने की क्लास। लॉकडाउन में 2 चोरों ने सन्नाटा का फायदा उठाया। रायपुर के मोबाइल शॉप में 3 लाख के मोबाइल लेकर हुए फरार। बलौदा बाजार में सरकारी जमीन पर लगे 52 पेड़ों को काटा। पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गरियाबंद के उपजेल में संदिग्ध हालत में कैदी की मौत। पत्नी से मारपीट के आरोप में बंद था युवक। अब रायगढ़ में भी होगी कोरोना संक्रमितों की जांच। स्वास्थ्य मंत्री का इशारा, जल्द ही मिलेगा और 2 लैब की सुविधा। रायगढ़ कलेक्टर ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ की सीमा में घुसने वालों पर होगी एफआईआर।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचा 23 हाथियों का दल। एक दंतेल हाथी ने खेत में काम कर रहे महिलाओं को सूंड से पटका। सड़क पर बाइक फिसलने की वजह से रायपुर में 8 साल की बच्ची के साथ माता पिता की हुई मौत। कोरबा में युवक ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से मार डाला, फिर खुद भी फंदा लगाकर दे दी जान। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को सन 2018-19 में बना प्रधानमंत्री आवास के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को मजदूरी की राशि नहीं मिला है। मेरा नाम देवचरण राणा डे है। मैं ग्राम सुखाताल से हूँ। मेरा नाम में आवास आया है। उसमें से मजदूरी का जो भी पेमेंट रहता है वो 90 दिन का रहता है। 90 दिन में से हम लोग को खाली 2600 रुपये लगभग आवास सहायता का हमारा खाते में डाल दिया गया, और बाकी का जो अपना सहेली है या अपने रिश्तेदार है उनके नाम में बिना पूछे हमसे डाल के निकाल दिया गया है। उसके लिए हम लोग आवेदन दिए हैं और उसके अनुसार पूछताछ में आया है, और हम लोग को ये हमारा मजदूरी का जो अपना अकाउंट नंबर दिए हैं उसी में ही आना मांगता है। जो इधर उधर किया है ना, उसका जो भी है वो गवर्नमेंट करके लिए क्या करने का है। तो क्या बोलते हैं रोजगार साहब? वो बोलता है कि मैं डाल दिया है, तो वो 2600 ही डाला है हमारे खाते में। बाकी अपने जो रिश्तेदार या सहेली है उनके नाम से डाला गया है, और वो उसका सहेली से उनका सहेली आवास सहायता का रोजगार सहायता अपने जो सहेली अपने सहेली के में डालने के लिए। हाँ, डाल दिया। आपके में डालने के बजाय अपनी सहेली के में डालेगा। वो ना उनका सहेली से मिला जुला होएगा और वो ला के देता होएगा उनको पैसा, इसलिए वो अपने रिश्तेदार या अपने सहेलियों को यूज करता है। जो हम देते हैं वो अकाउंट नंबर नहीं करता है, ये एक बार देख कर देता है, उसके बाद जो है बाकी का दूसरे के खाते में डाल। आरोप है कि रोजगार सहायक प्रियंका माथुर फर्जी तरीके से हितग्राहियों के खाता में राशि डालने के बजाय रोजगार सहायक ने अपने ही रिश्तेदारों, जिनके इस ग्राम पंचायत सुखाताल से कोई वास्ता नहीं है, उनके खातों में राशि डाल रही है। रोजगार सहायक द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम पर जॉब कार्ड भी बना दिया गया है। हितग्राहियों द्वारा जब रोजगार सहायक से पूछा गया कि अब तक मेरे खाते में राशि क्यों नहीं आया है, पूछे जाने पर रोजगार सहायक का कहना था कि मैं आपके खाते में राशि डाल चुका हूँ। बार बार यही कह के बात को टाल देते हैं। कुमारी प्रियंका माथुर सुखाताल पंचायत रोजगार सहायक के पद पर उनके द्वारा आरोप जो लगाया गया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठा है। मतलब ये केवल सरपंच द्वारा राजनीतिक षड्यंत्र के चलते मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है। क्या चीज़ का राजनीति का षड्यंत्र लगाया जा रहा है? मैं बीजेपी समर्थक हूँ, और जो अभी सरपंच है वो कांग्रेस समर्थक है, तो इसी के चलते जो भी लगाया गया है मेरे ऊपर आरोप वही है। अभी जिसमें बयान में अभी जो लिखवा रहे हैं मैडम सर लोग, उसमें खुद जो हितग्राही हैं वो लोग खुद बोल रहे हैं कि सरपंच द्वारा शिकायत कराया गया है। हो रहा है, वो सब लोग बयान ले रहे हैं हितग्राही को, जिन लोगों ने आरोप लगाया है मेरे ऊपर शिकायत किए हैं उन लोग का कार्यरत पे कितने दिनों से आप उपस्थित हो? 3 साल से। 3 सालों। जिनकी लिखित शिकायत सरपंच व ग्रामीणों ने जिला पंचायत सीईओ रश्मि ठाकुर से किया गया। उनके द्वारा जांच की टीम गठित कर 1 सप्ताह बाद जांच की टीम ग्राम पंचायत सुखाताल पहुंचकर जांच किया। मैं ग्राम पंचायत सुखाताल सरपंच हूँ, और मेरे ग्राम पंचायत में जितने भी आवास आए हैं वो आवास का जो मनरेगा का तहत आता है लेबर पेमेंट, मजदूरी कहा जाए, उसका उसके फैमिली और उसके जितने भी रिश्तेदार कर्जन हैं उनके अकाउंट में चला गया है। इसकी शिकायत लेके मेरे पास आए थे, जिसकी शिकायत हम लोग ने जिला पंचायत और जनपद पंचायत कलेक्टर में हम लोग किए थे। तो सीईओ जो मैडम हैं, इसकी जांच कमेटी 1 सप्ताह के अंदर नियुक्ति की थी,
तो आज जांच कमेटी में अधिकारी लोग आए हैं जांच करने के लिए, और जितने भी हितग्राही हैं या फिर मजदूर हैं उन लोग अपना जांच करवा रहे हैं और बयान दे रहे हैं। अब जांच में क्या डिसीजन निकलता है अब तो सीओ मैडम या फिर जनपद ही बता सकते। जो लेबर पेमेंट होता है 15,000 आता है मनरेगा के तहत, उसमें कई लोगों को 2600 ही मिला है, बाकी जो पैसा होता है वो अभी तक नहीं मिल पाया है। ऐसा क्यों नहीं मिल पाया? वैसी जानकारी लियो इसका जानकारी जितने भी हितग्राही हैं या फिर काम करने वाले इन लोग ना बैंक में स्टेटमेंट अपना लिखवाए थे तो वहाँ पेमेंट ही नहीं आया। रोजगार साहब के पास जाते हैं तो बोलते हैं हम लोग पेमेंट डाल दिए हैं, और हम लोगों ने ऑनलाइन पता करवाया इसके बारे में कि वाकई में पैसा गया तो कहाँ है, तो हमको पता चला कि सारे उनके रिश्तेदार के अकाउंट में पैसा गया है। तब जाके हमको पता चला कि खाते में पैसा डालने के बजाय अपने रिश्तेदारों के खाते में पैसा डाले जा रहे हैं। जी, और उनका कागजात अपने पास है जो हम लोग ना जनपद में दे चुके हैं और अधिकारी यहाँ उनको भी दे चुके हैं कि उनके किन रिश्तेदारों के अकाउंट में किनका पैसा गया हितग्राहियों का, इसके बारे में नॉलेज है उनको। किन के खाते में गए वैसे? जी, इनके एक बहन हैं जो वर्तमान में सरपंच हैं मुंगेरी ज़िला में, वर्तमान में उनके अकाउंट में भी गया है। और इनकी एक बहन है प्रीति करके, वो रहती हैं 4 साल से शादी होके कवर्धा जिला जा चुकी हैं, उनके अकाउंट में भी गया है। और बाकी मनीष आनंद राशि मतलब गए हैं उनके खाते में उसके रिश्तेदार के? वैसे तो लगभग कहा जाए तो एक के खाते में करीब 1 लाख 1.5 लाख, किसी के 80,000 के 45,000, 25,000, 18,000, जैसा इनको सुविधा लगा है उस हिसाब से सबके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। मतलब अपना मनमानी जो मेरे पंचायत से एक भी व्यक्ति नहीं है ना मेरे पंचायत से कोई ताल्लुकात है, उनका भी यहाँ जॉब कार्ड बनाया जा चुका है इनके द्वारा, उनका जॉब कार्ड भी यहाँ चल रहा है। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं किए हो आप लोग? जी, इसकी शिकायत मैं जनपद ऑफिस में सीओ मैडम से कर चुका हूँ, और पीओ साहब को तो मैं 2 या 3 बार कर चुका हूँ। कहाँ? बेमेतरा। तो क्या बोले गए उसके द्वारा? पीओ साहब बोले कि इसकी जांच पड़ताल हम करवाते हैं, दिखवाते हैं। तो कुछ दिन तक मैं रुका हुआ था, लॉकडाउन से पहले जा रहा था, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं लिए। तब जाके मैंने अभी जो सीओ मैडम हैं रश्मि ठाकुर, उनसे जाके मैंने शिकायत की। मेरे साथ जनपद अध्यक्ष कुमारी जायसवाल, 2-4 जनपद भी थे, और विधायक प्रतिनिधि मोन्टू तिवारी जी भी थे। हमने जाके शिकायत की। उसके बाद 2 दिन के बाद फिर जितने भी हितग्राही हैं या मजदूर हैं उन लोगों ने मेरे साथ जाके जनपद में भी शिकायत की थी लिखित में। अभी जांच कमेटी में अभी कौन अधिकारी गए आगे आए हुए हैं? जी, सुकताल पंचायत में जांच कमेटी में मेघा जी हैं और अंजू साहू जी इंजीनियर हैं, और एक पंचायत इंस्पेक्टर हैं, और एक सर हैं जो रायपुर से आए हुए हैं। आपका नाम? जी, राकेश गायरे नाम है मेरा। कहाँ से? जी, बिरमपुर से हूँ, आश्रित गांव सुकताल पंचायत से आश्रित गांव बिरमपुर से सरपंच वर्तमान में। अब देखने वाली बात यह होगी कि रोजगार सहायक प्रियंका माथुर के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कोरोना की जांच की सुविधा अब रायगढ़ में भी मिलेगी। रायगढ़ के स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज में कोरोना के RT-PCR टेस्ट की अनुमति मिल गई है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनने के निर्देश मिलने के पश्चात सारी तैयारी की जा रही है। उपकरणों के साथ लैब सेटअप व डॉक्टर्स और टेक्नीशियन का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। नामर्स के अनुसार समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद एम्स रायपुर के संचालक के द्वारा अनुमति पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके बाद टेस्टिंग का कार्य शीघ्र प्रारंभ कर दिया जाएगा। टेस्टिंग सुविधा प्रारंभ होना रायगढ़ जिले के लिए एक बड़ी बात है। यह छत्तीसगढ़ का चौथा तथा बिलासपुर संभाग का पहला टेस्टिंग केंद्र है। अब तक छत्तीसगढ़ में इसके पूर्व 3 स्थानों एम्स अस्पताल रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर तथा मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में कोरोना जाँच की सुविधा उपलब्ध है। रायगढ़ में टेस्टिंग प्रारंभ होने से प्रदेश में कोरोना सैंपल के जांच में तेजी आएगी। बिलासपुर के साथ सरगुजा संभाग के सैंपल की जांच यहां की जा सकेगी। इस कड़ी में यहां पर टेस्ट सुविधा उपलब्ध होने के साथ ही
रायगढ़ के अलावा इस तरह के जो टेस्ट की सुविधा एम्स रायपुर, मेडिकल कॉलेज रायपुर के अलावा जगदलपुर में ही है। यह बिलासपुर संभाग का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां पर यह टेस्ट की सुविधा दी गई है। इस टेस्ट सेंटर में बिलासपुर संभाग के अलावा सरगुजा के लोगों को भी लाभ मिलेगा। इस तरह से छत्तीसगढ़ में कोरोना से निजात पाने के लिए लगातार प्रयासों का दौर जारी है। इन प्रयासों की दौर में रायगढ़ की यह टेस्ट सेंटर निश्चय ही हालात को काबू करने में और जल्दी सुविधा उपलब्ध कराने में, जल्दी रिपोर्ट आने में एक अहम किरदार होगी। आरजे रमझाझर से मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। छत्तीसगढ़ सरकार कोटा में फंसे छात्रों को तुरंत लाने के लिए व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हम मजदूरों को छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए सिर्फ प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? छत्तीसगढ़ सरकार तो हाथ में हाथ धरकर बैठे। यहाँ बहुत मजदूर घर लौटने के लिए सरकार का जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अगर कोई जवाब नहीं आता है तो हम लोग 4 मई को छत्तीसगढ़ के लिए पैदल निकलेंगे और जो कुछ भी होगा वो सरकार अपना जिम्मेदारी लेगा। नमस्कार संगवारी हो, आप सब जाना था हमला कि हमन छत्तीसगढ़ के लाचार बेबस मजदूर हन और लखनऊ उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में हमन फंसे हैं। हमन ये बार सरकार चुन के बहुत बड़े गलती कर दें ऐसे हमला लगत हवै। तेहर परिणाम यदि आज हमला मिला हवै। हमन हर राज्य के मुख्यमंत्री मनला समाचार के माध्यम से सुनत हैं कि अपन राज्य के मजदूर जो बाहर में फंसे उला लावत है बस और ट्रेन के माध्यम से। एक सिर्फ छत्तीसगढ़ के सरकार है भूपेश बघेल, तेना सिर्फ हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। कोई एक्शन, कोई कदम नहीं उठा पावत हमारे। वो 15 दिन ले कहते सिर्फ लाभो बस कहत हमारे, कोई ठोस कदम नहीं उठावत हमारे। और हमान अपन जिला के सांसद, मंत्री, नेता तक के हमन बात कर रहे हैं, उमन हमार मदद बर तैयार नहीं है। तो ये वीडियो हमन हाँ बना के आप मन तक लावत हन और ये हमार बात ला भूपेश बघेल तक रखे के भेजे के प्रयास करियो। और नमस्कार संगवारी हो, हमला छत्तीसगढ़ के लाचार बेबस मजदूर हरन जैन उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में फंसे हैं। हर राज्य के मुख्यमंत्री मन अपन राज्य लाए बर मजदूर ला ट्रेन और बस के माध्यम से प्रयास करत हवै और लावत हवै। एक छत्तीसगढ़ के भूपेश सरकार हवै तेन अभी तक के सिर्फ लाभो कह के बोलत हवै और कोई ठोस कदम नहीं उठा पावत है। और हमारे में रोज़ फोन आवत हवै कि लखनऊ में आप कितना आदमी फंसे हवा, ओकर विवरण देवाओ, आधार कार्ड नंबर देवाओ, कई आदमी हवाओ, कौन में हवाओ, ये सब रोज़ मतलब हमारे में जानकारी मांगत है और हमारे रोज़ देवत हमारे। ओकर से सरकार मतलब का करना चाहते भाई, मतलब का साबित करना चाहते सरकार है हमारे में नंबर रोज़ ले लेके। और हमन अपन जिला में अपन नेता मंत्री मन में घलो बात कर रहे हैं, मदद पर गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई मदद नहीं करत हमारे। अब हमन 4 मई के सबो मजदूर भाई पैदल छत्तीसगढ़ में निकलबो और अगर रास्ता में कोई हमार हादसा दुर्घटना होवत है ओकर जवाबदारी भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ के रही। ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा भूपेश सरकार तक पहुँचाए के कोशिश करो। धन्यवाद। हमन के जिला बलौदा बाजार गांव है हमर टुंडरा और हमन छत्तीसगढ़ हमन उल्लू समझ के हमन जम्मू में भटका पड़े हैं और हमार मंत्री है कुछ परवाह नहीं करत है हमन के व्यवस्था पानी मुकेश बघेल है और हमन ओकर निवेदन कहथन हमन कछो करके हम छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमन कछो दाना पानी के लिए व्यवस्था करे। हमारे छोटे छोटे बाल बच्चा
पानी भी हम खरीद के पीथन और पानी के लिए जाथन कोठी वाला सब मना करा थे। हमारे लड़का रहा थे दूध के लिए पैसा नहीं है, हम दूध पाउडर ले पिया के हम नहीं करथन काम करने वाला मजदूर बंधन। अब हम कैसे करके हम जीवो खाबो, हम बच्चा पोसबो धन हम पेट ले करबो। आई चावल रहा कह के 15 दिन के देखे दे रही तिवा धारे रही से 15 तारीख के खुल जाए कह के तो हम 15 दिन अपन कसनो करके व्यवस्था कर दे एक टाइम खा के। अब यदि फिर दिन बढ़ा दी तो हम कैसा करी, हमन के वह कछु करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमन के राशन पानी देवा। हम सब लोग खरीद के पिथान खाता ना, हमन जानिकपुर में रहन गुज्जर मोहल्ला में रहन वो हमन जगह आके हमन के है कराए तो हमन जीवो खाबो नहीं तो फिर हमन खुद अपन मन के वो कहा के ना कोरोना में मरा थे कह के कल हमन सब्जी दवाई ले पी के मर जाबो। हे भूखा न मरन ते कल काय करबो, आखिर लोग लइका में सब दुख पाथे था वो कुछ भी जुगाड़ करके हमन ला कराए। के कोरबा जिला के हमर लोग लइका भूख में मरत है, जम्बू में आए के हमन फंसे हन, हमला कुछ नहीं मिला थे। पानियों के पैसा हम खरीदत रहे न, पैसा रहे तो पानी खरीदन जितना रही सोच खाए ले है न, अब हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ थाना पथरिया ग्राम डांका चाका का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है बिहारी लाल राजपूत। गरीबी परिस्थिति के कारण गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में काम करने आया हूँ, लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काम बंद हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग मुंगेली जिला के 50 मजदूर यहाँ पर हैं। गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में हम लोग 50 मजदूर लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अपने छत्तीसगढ़ ले जाने की मदद करें। बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर इसने कमा खाए बर आए हैं। तेन यहाँ एक 1.5 महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते न आटा देते न कुछ ऐसने पड़े हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है। का करी तेन ला बतावा और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ पड़े रही वो हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में लेना कहीं ना हो इसने हो बालाजी गुरु कहा वो भी हमार खोज लगा गरीबी सही तारीख बलोदरा बालाजी सब के बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ से भाई पाली पाली बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो हम मुँह चलाओ बोल चल बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से
आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही हैं। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते, अभी भी अमीरे ला देवत है हैं। हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे कितना कन डालते कितना कन नहीं डाला, हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में। आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं। हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर माँ कमाए खाए भर हैं। बालाजी ग्रुप कंपनी माँ हैं। डेढ़ महीना काम बंद हो चुके हैं। यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह के लिए हमारे बार हम बहुत परेशानी में हैं। और जाए के भी हमारे साधन नहीं कर पाते। का बार पैसे छोड़ रही था तो जाबो हैं। गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हम पैसा नहीं है काम जा पाबो हम नहीं हैं। ये हम लोग मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वह साधन से कुछ करवाए के हमार करे। छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं। का करबे 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी, 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर। और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं। अत्ते दूर है 2-3 दिन के रास्ता। और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका हुआ थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर। और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का होगी वो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवत है 1 रुपया खई खजेना बर घलक नहीं ले सकत हन। ये दे रोवत है लड़का मन। कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जा सकते कुछ माइक में बोलना गले भैया अम्मा दे ऐसे कुछ कह रहा चार दे भैया हम मोदी सरकार के बिनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बार सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ। और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे, राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से। कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए। अब मोदी सरकार वही जान सकते हम बता सकत हन, ये इतने कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार सो
तो हमारा राशन पानी के लिए भूख मरा थे ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सके थे। हमारे साथ कुछ नहीं है, आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बार तो काज पाबो हमन आए। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल, तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? हमन के जिला बलौदा बाजार गाँव है हमर टुंडरा और हमन ला छत्तीसगढ़ हमन ला उल्लू समझ के हमन जम्मू में भटकत पड़े हैं और हमर मंत्री है कुछ परवाह नहीं करत है हमन के व्यवस्था पानी मुकेश बघेल है और हमन ओकर निवेदन कहत हन हमन ला कछो करके हम छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमन ला कछो दाना पानी के लिए व्यवस्था करे। हमर छोटे छोटे बाल बच्चा पानी भी हमर खरीद के पीथन और पानी के लिए जाथन कोठी वाला सब मना करत है। हमर लड़का रहा थे दूध के लिए पैसा नहीं है, हम दूध बोतल ले आगे हम नहीं करथन काम करने वाला मजदूर बंधन। अब हमन कैसे करके हमन जीवो खाबो, हमन बच्चा पोसबो तो हमन पेट ले करबो। आई चावल दहा कह के 15 दिन के देखे दे रही तिवा धारे रही से 15 तारीख के खुल जाए कह के हमन 15 दिन अपन कसनो करके व्यवस्था कर दे एक टाइम खा के। अब यदि फिर दिन में बढ़ा दी तो हमन कैसे करी? हमन के वह कछु करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुँचावा नहीं तो फिर हमन के राशन पानी देवा। हमन सब लोग खरीद के पिछान खाता ना, हमन जानिकपुर में रखन गुजर मोहल्ला में रखन वो हमन जगह आके हमन के है कराए तो हमन जीवो खाबो नहीं तो फिर हमन खुद अपन मन के वो कहा के ना कोरोना में मरा थे कह के कल हमन सब्जी दवाई पी के मर जाबो। हे भूखा में मरा थे कल काय करबो? आखिर लोग लइका में सब दुख पाते था वो कुछ भी जुगाड़ करके हमन लहे कराए। के कोरबा जिला के हमर लोग लइका भूख में मरत है, जम्बू में आए के हमन फंसे हन, हमला कुछ नहीं मिला थे। पानियों को पैसा हम खरीदत रहे न पैसा रहे तो पानी खरीदन जितना रही सोच कर खाए ले है न हमारे पास कुछ नहीं है। मैं मुंगेली जिला छत्तीसगढ़ थाना पथरिया ग्राम डांका चाका का रहने वाला हूँ। मेरा नाम है बिहारी लाल राजपूत। गरीबी परिस्थिति के कारण गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में काम करने आया हूँ, लेकिन लॉकडाउन के वजह से यहाँ पर काम बंद हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है और प्रशासन भी हमारे तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग मुंगेली जिला के 50 मजदूर यहाँ पर हैं। गुजरात राज्य बड़ोदरा बालाजी कंपनी में हम लोग 50 मजदूर लॉकडाउन के वजह से फंसे हुए हैं। हमारे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं, इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि हम लोगों को अपने छत्तीसगढ़ ले जाने की मदद करें। 6 वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सीटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे
जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। राजधानी रेड जोन में पूरे प्रदेश में कारोबार खुल गए हैं। रायपुर लॉक रहेगा, मतलब आधा बिजनेस ठप। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज शाम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से दूरभाष पर चर्चा की और रायपुर को रेड जोन से हटाने का अनुरोध किया। रायपुर एम्स में खुद की 2.5 साल की बेटी से दूर रहकर कटघोरा कोरोना पॉजिटिव मरीज की बेटी को संभाला। महीने भर बाद अपने घर पहुंची नर्स। रायपुर में 40 दिन बाद मंत्रालय पहुंचे तो मिला फाइलों का ढेर। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए एसी बंद, अफसर कर्मचारी के छूटे पसीने। शराब ने बिगाड़ी व्यवस्था, रायपुर में पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर बरसाई लाठी। ऑनलाइन बुकिंग के लिए सरकार ने जारी किया लिंक। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों के बाहर लगी लंबी कतार। ज्यादातर जगहों पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। 20 से 30 रुपए बढ़े शराब के दाम। मजदूरों को लेने झारखंड से आई बस, नाम दिया सम्मान रथ। रायपुर से लोगों का लौटना शुरू। प्रधानमंत्री के एक और पत्र। लॉकडाउन में ड्यूटी कर रहे पुलिस, निकाय, जिला प्रशासन अधिकारी, कर्मचारियों के माना जाए स्वास्थ्य कर्मी, उन्हें भी मिले बीमा का लाभ। छत्तीसगढ़ प्रदेश में 3000 करोड़ से ज्यादा निर्माण कार्य होंगे शुरू। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने काम में तेजी लाने के दिए निर्देश। अंबिकापुर में महिलाओं ने मास्क बनाकर 26 लाख रुपए कमाए। आईएएस अफसरों की कोशिश ने बदली जिंदगी। दंतेवाड़े में नक्सलियों ने शहरी मार्ग के पुल को तोड़ा। इसी रास्ते से गांव को पहुंच रहे थे स्वास्थ्य कार्यकर्ता। जसपुर में लॉकडाउन के कारण बदला पढ़ने और पढ़ाने का अंदाज। अब व्हाट्सएप ग्रुप में लगती है पढ़ने लिखने की क्लास। लॉकडाउन में 2 चोरों ने सन्नाटा का फायदा उठाया। रायपुर के मोबाइल शॉप में 3 लाख के मोबाइल लेकर हुए फरार। बलौदा बाजार में सरकारी जमीन पर लगे 52 पेड़ों को काटा। पूर्व सरपंच सहित ग्रामीणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गरियाबंद के उपजेल में संदिग्ध हालत में कैदी की मौत। पत्नी से मारपीट के आरोप में बंद था युवक। अब रायगढ़ में भी होगी कोरोना संक्रमितों की जांच। स्वास्थ्य मंत्री का इशारा, जल्द ही मिलेगा और 2 लैब की सुविधा। रायगढ़ कलेक्टर ने चेक पोस्ट का किया निरीक्षण। अन्य राज्य से छत्तीसगढ़ के सीमा में घुसने वालों पर होगी एफआईआर। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचा 23 हाथियों का दल। एक दंतेल हाथी ने खेत में काम कर रहे महिलाओं को सूंड से पटका। सड़क पर बाइक फिसलने की वजह से रायपुर में 8 साल की बच्ची के साथ माता पिता की हुई मौत। कोरबा में युवक ने प्रेमिका को कुल्हाड़ी से मार डाला, फिर खुद भी फंदा लगाकर दे दी जान।
मोर नाम मालती भारद्वाज है। मैं छत्तीसगढ़ के यहाँ बिलासपुर के जांजगीर जिला पानगढ़ केसला की। मैं यहाँ मुंबई आ रहे हैं फिल्म के सेंसर बोर्ड करवाए मोर अम्मा पापन भट्ठारी से ईटा पथेला तो महू यहाँ रुके हैं। मोला 6 महीना हो गए और लॉकडाउन की वजह से यहाँ मैं फंस गया है, जा नहीं सके और यहाँ 70 ड्यूटी लेबर है और साथ साथ मैं भी यहाँ और खर्चा पानी यहाँ सरकार तरफ से कुछ भी नहीं मिला थे। मैं अपन छत्तीसगढ़ शासन से निवेदन करत हूँ कि हमारा यहाँ से ले जावे या हमन के खर्चा पानी सभी लोग ला देवा। भूख प्यास में छोटे छोटे बच्चा सबके तड़पत है। 2 दिन खात हन, 4 दिन भूखा मरत हन। हमन भूपेश बघेल जी ला बार बार निवेदन करत हन कि हमन के मांग ला पूरा करे, हमन यहाँ से ले जाए। कैमरामैन ठीक नहीं जी। हम छत्तीसगढ़ के आदमी हन, पुना आए हन कमाए। हमन कर खाना पीना कुछ व्यवस्था नहीं है। हमन अकोड़ी में रावेत में फंसे हन। हमन कर न कपड़ा है, न चावल दाल है, न चप्पल जूता है। हमन 70 आदमी हन, लोग लइका करके सब आदमी ईटा भट्ठा में फंसे। हमन के सरकार तरफ से खाए हुए कुछ साधन नहीं मिला थे। भूख प्यास में मरत हन। हमन कतका दिन 4 हफ्ता चलाए हन। अब अभी कतका दिन ला चलाबो? 14 तारीख 3 तारीख कर दी। 14 तारीख कहत 3 तारीख कर दी। अब शासन के सहायता से नहीं मिला थे। भूख प्यास में मरत हन त कई दिन ला हमन जीबो। ओ कोरोना ला ज्यादा भूख प्यास में मर जात हन। नून मिर्चा हम खा के कोरोना में तो कम मरते, अब भूख प्यास में ज्यादा मरत हन। दिन भर में एक घा खाए ला पात हन। कोई भूखन सोवत हन। छत्तीसगढ़ के हन हमन, पामगढ़ जांजगीर चांपा जिला के हन, केसला के। मैं चकरबाग रहने वाला हूँ, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़। मैं पुणे आए हैं काम करेला। 6 महीना हो गए। 70-80 आदमी हमन कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है। भूख प्यास में मरत हन। सरकार के तरफ से भी कुछ हमला नहीं मिले अभी तक। गरीब मजदूर हमन यहाँ फंसे हन। हमन जितना जल्द से जल्द हुआ हमला गांव पहुँचे के पहुँचना चाहिए। हमारे शासन हम मदद करे। हमारे शासन हम मदद करे। हमन के जिला बलौदा बाजार, गांव है हमर टुंडरा। अब हमन ला छत्तीसगढ़ हमन ला उल्लू समझ के हमन जम्मू में भटकत पड़े हन। हमर मंत्री है कुछ पर वह नहीं करत है हमन के व्यवस्था पानी। मुकेश बघेल है। अब हमन ओकर निवेदन करत हन हमन ला कछो करके हम छत्तीसगढ़ पहुँचावे नहीं तो फिर हमन ला कछो दाना पानी के लिए व्यवस्था करे। हमर छोटे छोटे बाल बच्चा पानी भी हमन खरीद के पीथन और पानी के लिए जाथन। कोठी वाला सब मना करत है। हमन लइका रवत है, दूध के लिए पैसा नहीं है। हमन दूध पाउडर ले पिया के हमन नहीं करथन। काम करने वाला मजदूर बंधन। अब हमन कैसे करके हमन जीवो खाबो? हमन बच्चा ला पोसबो तो हमन पेट ले करबो। आई चावल दहा कह के 15 दिन के देखे दे रही, तिवा धारे रही से 15 तारीख के खुल जाए कह के हमन 15 दिन अपन कसनो करके व्यवस्था कर दे एक टाइम खा के। अब यदि फिर दिन ला बढ़ा दी तो हमन कैसा करी? हमन के वह कछु करके हमारा छत्तीसगढ़ पहुँचावे नहीं तो फिर हमन के राशन पानी देवे। हमन सब ला खरीद के पीथान खाता ना। हमन जानीकपुर में रहथन, गुज्जर मोहल्ला में रहथन। वो हमन जगह आके हमन के है कराए तो हमन जीवो खाबो नहीं तो फिर हमन खुद अपन मन के वो कहा के मैं हम कोरोना में मरा थे कह के ते कल हमन सब जी दवाई ला पी के मर जाबो। हे भूखा में मरथन ते कल काय करबो? आखिर लोग लइका में सब दुख पाथे था। वो कुछ भी जुगाड़ करके हमन ला है कराए। के कोरबा जिला के हमर लोग लइका भूख में मरत है। जम्बू में आए के हमन फंसे हन। हमला कुछ नहीं मिला थे। पानियों के पैसा हम खरीदत रहे, न पैसा रहे तो पानी खरीदन जितना रही सोच खाए ले है। न हमारे पास कुछ नहीं है। भूपेश बघेल सर जी, छत्तीसगढ़ का मंत्री, हम गरीब लोगों को थोड़ा ध्यान दो।
इधर मर रहे हैं भूखे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तेलंगाना सरकार कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ना खाने को भूखे मर रहे हैं। इतना लेबर लोग ऐसे ही बैठे हैं, ना ठेकेदार ना कोई नहीं है। क्या करे सरकार, हमको जाने का रास्ता बताओ। आपसे निवेदन है भूपेश बघेल सर, बस यही आपसे निवेदन है। कवर्धा जिला के रहने वाले हैं, तेलंगाना में फंसे हुए हैं। कम से कम 40 लोग फंसे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें बताओ आप ही, कुछ तो व्यवस्था करो आने जाने का सर जी। गरीब लोगों का ध्यान दो, बड़े आदमी बस को ध्यान देते हो। जय हिंद, जय भारत। मज़दूर का आवाज़ सुनना आप लोगों को पड़ेगा। मैं आपको कोई धमकी, कोई आर्डर नहीं दे रहा हूँ। राजनीति न करो मज़दूरों से, गरीबों से। हेल्पलाइन नंबर जारी किए हो आप लोग, लेकिन आपका जो कर्मचारी बैठा रहे हो वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पे, वो लोग कभी गरीबों का सुनवाई नहीं कर रहा है। जितने मज़दूर हैं उनका कुछ नहीं कर रहा है। बड़े आदमी हैं, कर्मचारी है, उन्हीं लोगों के पास जा रहा है आपका हेल्पलाइन नंबर वाला जो है, वो हेल्प उसी लोगों को पहुंचा रहा है, बड़े आदमी को। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। बड़े हो या छोटे हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, सबको मैं नमस्कार करता हूं। भारतवासियों, मेरे भाई, ये जितने बात बोला हूं आप इसको बहुत ज़्यादा पहुंचाना। मीडिया वाले को देने जा रहा हूं, मीडिया वाला चलाएगा तो चला सकता है, दे दूंगा, मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। लेकिन हेल्पलाइन नंबर छत्तीसगढ़ वाला माननीय भूपेश बघेल जी ने जारी किया है, वहां मैं लगाया, न्यूज़ देखता हूं तो न्यूज़ में नंबर दिया था। और वहां से जब कॉल किया तो यहाँ उत्तर प्रदेश का हेल्पलाइन नंबर दिया, उस पर लगाया। तो मेरा हेल्प 1.5 महीना हो गया, कोई नहीं किया है हेल्प। मजाक न बनाओ गरीबों का, उसके राज्य पहुंचाने का कष्ट करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर है 96 17 80 80 85। यदि ज़्यादा जानकारी लेना है तो मुझसे डायरेक्ट फ़ोन लगा के संपर्क करें, कोई भी अधिकारी हो। जय भारत। करुणल भगावो तैयारी नाना मन्ना सुवाना करुणल भगावो तैयारी नाना मन्ना सुवाना करुणल भगावो तैयारी नाना मन्ना सुवाना करुणल भगावो मोदी सरकारे भी कर लगाए 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 करुणल भगावो सुनाया रोसिन न सुना परोसिन करुणल भगावो सुनाया रोसिन म सुना परोसिन करुणल भगावो सुनाया रोसिन म सुना परोसिन करुणल भगावो सुनाया रोसिन म सुना परोसिन करुणल भगावो मोदी सरकारे लॉकडाउन करे 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 करुणल भगावो घरे मारा सुरक्षित रहा 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 करुणल भगावो मोदी सरकारे अर्जी अपनी करुणल भगावो मोदी सरकारे अर्जी अपनी करुणल भगावो मोदी सरकारे अर्जी करा थे करुणल भगावो मोदी सरकारे अर्जी करा थे करुणल भगावो घरे मारा सुरक्षित रहा करुणल भगावो घरे मारा सुरक्षित रहा करुणल भगावो हमार छत्तीसगढ़ में रक्षित है करुणल भगावो हमार छत्तीसगढ़ में सुरक्षित है करुणल भगावो हमार छत्तीसगढ़ सुरक्षित है करुणल भगावो हमार
सुरक्षित है कोरोना भगावो मोदी सरकार दयालु तो हवाई कोरोना भगावो मोदी सरकार दयालु तो हवाई कोरोना भगावो मोदी सरकार दयालु तो हवाई कोरोना भगावो मोदी सरकार दयालु। मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ। यहाँ दिल्ली में फंसा हुआ हूँ। काम करने आया था, मिस्त्री काम करता हूँ। मैं मुंगेली जिला और बरियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है हमारे लिए कुछ करे, सुविधा करे। खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास। यहाँ काम धाम सब बंद है। और बाकी सब यहीं रह रहे हैं। देख लो, किराए पे रहते हैं। सरकार से हमारा भारी निवेदन है कि हमारे लिए कुछ आने जाने की सुविधा करे, साधन करे। बस एक कलर लोग लड़का सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि वैसे मुसीबत आगे का वायरस कोरोना के चक्कर में हम फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है। हम लगभग 120-100 अपने आदमी हैं कि हम सरकार से विनती कर रहे थे कि हम लोग घर तक ले जाकर कुछ सुविधा निकाला है, और कम से कम लोग घर ले जाकर बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए कि कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सकें। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमने 120 आदमियों ने कहाँ करबो, किसे करबो, कुछ समझ नहीं आते। आए बार इतना दूर में आके हम फंस गए हैं, तो हम लोग घर ले जाए बार कम से कम हुआ। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, घर ले जाए बार कुछ गाड़ी की व्यवस्था कराए। ट्रेन का पूछा तो ट्रेन चलबे नहीं करा कहते, हमारे कुछ काम नहीं कर सकते। हम घर में बैठे हैं, डीसी कंपनी में हैदराबाद में फंसे हुए हैं। तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि हम लोग घर ले जाए बार कम से कम कोई एक तो बस भेजा, कुछ व्यवस्था करे, हम जो घर जा सकें अपन छत्तीसगढ़ हम लोग कराए। और ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द बहुत ग्रुप में शेयर करें, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। हमारे मुख्यमंत्री तक कम से कम हर एक भाई, हर एक व्हाट्सएप में हर एक ताकि घर पहुँच सका। हमारे हर भाई से हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग रिका वाले पूरा बीबी बच्चा वाले हैं, हम लोग घर ले जाए बार कुछ से कुछ हमारे सरकार तक के हर एक भाई वीडियो वाले मन व्हाट्सएप में डालो ताकि हम घर तक पहुँच सकन। हम बाल गोपाल वाले हैं, बीबी बच्चा वाले हैं, हम क्या करबो, किसे करबो। एक नंबर हमन जिए खाए बर हैदराबाद आए हैं और कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगे है, तेन में फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के रहियन मुंगेली जिला कुआं गांव के, और 1-1.5 महीना हो गए हमार काम बंद है। हमार मेरा पैसा कौड़ी नहीं है। यहाँ 1 तारीख के चावल दे रही से 12 किलो तेनों ख़त्म हो गए है। थोड़ा चावल रही से तेल अभी बनाए हैं और खाए हैं, और पैसा कौड़ी हमार में है ही नहीं है। और अपन पंचायत ले सचिव के माध्यम से वहाँ ब्लॉक में खाता नंबर जमा कराए हैं, और यहाँ तेलंगाना में हवन तो इहों पंचायत के माध्यम से अपन खाता नंबर ला जमा करवाए हैं ब्लॉक तक, तब वो हमारे में सहायता राशि अभी तक नहीं आए। और 1 महीना से काम बंद है, तो पैसा कौड़ी तो हमारे हाथ में है ही नहीं है। और भूपेश बघेल से हम निवेदन करथन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमार कुछ सहयोग करे खाए पिए बर, और ओकर से निवेदन करबो कि हमला हैदराबाद ले छत्तीसगढ़ ले गए, बहुत परेशानी हुआ थी यहाँ। तो भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के तौर से हमन बार बार निवेदन करत हन कि हमला हमार छत्तीसगढ़ तक ले। मुंगेली विधायक मोहले जी से निवेदन करथन कि हमन आपके पड़ोसी गांव के मोहले जी जैसे भी करके हमला हैदराबाद से हमार गांव तक लेगे के कोशिश कर, व्यवस्था कर। हमन बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हैं, और जितना भी ये वीडियो ला देखा थे वो भाई भैया मन से निवेदन है कि एक दूसरे के में डाला, ये सरकार तक मैसेज जाए और देखे हमारे पर कुछ कदम उठावे, हमला यहाँ लेके के प्रयास करे यहाँ से छत्तीसगढ़ तक। यही निवेदन करथन। हमन ओखर पता है
हैदराबाद ले 100 किलोमीटर दूरिया में रहीथन पूना बॉम्बे रोड में। जिन गांव में रहीथन वो गांव के नाम वरूर है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस है कोनापुर, तहसील है सदासीपेट, जिला संगारेड्डी और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आते स्टेट में। तो पुनः निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के हमार छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के हमला यहाँ ले जाके हमार छत्तीसगढ़ हमार गांव तक पहुँचावे और हमार पूरा व्यवस्था करे। चैनल वाले मल्ला निवेदन करथन कि भैया हो हमार मन के वीडियो ला सरकार तक अपील करा दिखावा ताकि हमारा यहाँ लेके जाए हमारे छत्तीसगढ़ तक। संगवारी हो, मैं छत्तीसगढ़ के निवासी ग्राम मोहारा और अन्य गांव के भी आदमी है। हम लोग राजनांदगांव जिला से है। हम लोग का खाना पीना की व्यवस्था ठीक है, लेकिन हम लोग को घर जाना है। यहाँ कितने दिन तक फंसे रहेंगे बेंगलोर में। माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी से निवेदन कि वो हमारे छत्तीसगढ़ वापसी के लिए, घर जाने के लिए कुछ व्यवस्था बनाए, गाड़ी या फिर और किसी साधन का व्यवस्था करे। धन्यवाद। और हम लोग 25-26 लोग यहाँ फंसे हैं, बेंगलोर में काम करने आए थे वो लोग। धन्यवाद। 1.5 महीना हो गया, काम नहीं चल रहा है। हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं। पहले तो खाना अच्छा तरह मिल रहा था, अब वैसे जैसे बढ़ा वैसे कम कर दिया मोदी सरकार ने। हमारे छत्तीसगढ़ बघेल से निवेदन है कि गाड़ी की व्यवस्था करें, हम घर जाना चाहते हैं। हम 25 आदमी हैं। मैं प्रतिनिधि जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 1 अचानक मार के आश्रित गांव सारा डोल में मैं घूमे बर आ रहे हूँ, अपन जनता मन ला देखे बर आ रहे हूँ। अभी लॉकडाउन स्थिति चलत है सरकार में, पूरा भारतवर्ष में। बीमारी से लोग बाग पूरा त्रस्त है। मैं आया तो यहाँ देखे, मैं पंचायत में ये मोर सारा डोल के गांव के मोर साथी भाई है मोर, ये हमार पंचायत के अंतर्गत में आते ये तालाब में आके देखे तो जंगल विभाग के यहाँ जेसीबी चलत रही से, ट्रैक्टर चलत रही से, और अभी मनरेगा के तहत सब तरफ काम चालू है अभी। लेकिन मैं आके देखो यहाँ जंगल विभाग है जेसीबी से काम करा के मुरुम रोड में डलवा थे। यह सरासर गलत है, बहुत ही अन्याय होते है हमारे ये हमारे संग में। ये काम जो है मनरेगा के तहत होना चाहिए, लेकिन ये जंगल विभाग जो है जेसीबी गाड़ी से करवाते है, ये अच्छा बात नहीं है। यह एक बार उचित कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे संग में ये यहाँ के उप सरपंच भी है। आप बताओ उप सरपंच जी। जी सर, वो इस बात है, हमको जो काम हमारे गांव में तालाब है जरूर मुरुम निकल रहा है, उस जगह में हमको पूछा नहीं है कि हम वहाँ से मुरुम ले रहे हैं करके, वो पूछा नहीं है। तो हमको क्या बताएं, ये बात सही है कि हम बिना मतलब अनुमति से वो काम करा रहे हैं। जी सर, मतलब ये गांव वाले का मतलब कहना है कि एक बार गांव वाले ला कम से कम पूछना चाहिए। तो गांव वाले ला ये प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। गांव भी नजदीक में है, गांव जस्ट लगे है, गांव के बीचों बीच में तालाब है। मनरेगा के तहत चालू होना चाहिए, लोगों ला काम मिलना चाहिए। लेकिन जेसीबी गाड़ी से काम होना ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक विषय में उचित कार्रवाई करे चाहिए। चाहे हमला चक्का जाम करना पड़ जाए, चाहे हमला रोड में आना पड़ जाए, हम हर हाल में हम तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमन ग्राम पंचायत भीमो के रहने वाला हरन और काली हमन 8 बजे के आ हवन। ता पंचायत डाल ले खाए पिए के व्यवस्था नहीं करत हवे और यहाँ आए के बाद अभी 24 घंटा हो गए और बाबूजी भी कुछ नहीं दे है। अभी बोले हवन ता रोजगार गारंटी के सचिव हवे तेन बोलथन ता वही थे कि तुम्हारा ठेका नहीं ले हन, ऐसे भी बोलते लाभोन का दिन रात वहाँ सेवा ऊपर लगे रहन का, ऐसे टाइप के बोलते। और हमन ला आए
कल ही सुबह के आ रहे हैं, दिन कल सुबह हो गए, रात भर हो गए और आज 12 भी बज गए, अभी भी 11-12 बजने वाला है, पर भी न सचिव न सरपंच कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 5 फैमिली है और पाँचों अपना घर में रहेंगे, हमारे घर पे कोई नहीं रहता है, हम लोग सब एक साथ घर पे रहेंगे ऐसा बोलता है, तो उन लोग जाने नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो हम लोग घर जाना चाहते हैं और सुना है कि यहाँ 2-3 मुसलमान जो आए हुए हैं उनका लड़की बाहर पढ़ने के लिए गए MP, उन लोग अपने घर पे है बोलता है, तो उन लोग अपना जो मुसलमान लोग आ रहा है उनको घर में रख रहा है और हिंदू भाई लोगों को सीधा स्कूल में डाल रहा है। तो ये कौन सा नियम है? नियम तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा हमारा भी कहना है कि हम अपने घर पे रहेंगे, यहाँ कोई सुविधा नहीं है, हमारे घर पे सेफ्टी बाथरूम घर है और हम लोग 5 का 5 अपने घर में ही रहेंगे और हमारे घर में कोई और परिवार नहीं रहता है। हमारा सब सुविधा है, गैस वैस सब चीज़ है, हम लोग और छोटा छोटा बच्चा है, ये देख लो हमारा बच्चा छोटा छोटा है, एक 10 साल का, एक 8 साल का है, एक 6 साल का। ऐसा हम लोग पूरा 5 फैमिली है और हम लोग चाहते हैं कि अपने घर पे रहेंगे और 14 दिन तक जो नियम है हम उस नियम का पालन करेंगे, ये हम बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं ला रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं और इसलिए हम अपने घर पे रहना चाहते हैं। सभी भाई को अनुरोध है कि यहाँ ये सब चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सरपंच और ये सचिव का इनका गलती है सरासर, क्योंकि इन्हीं लोगों का परिवार का आदमी आ रहा है और इन लोग अपने घर में घुसा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बिलासपुर ले आए हैं, बिलासपुरी लेवर ऐसने कमा खाए बर आए हैं, तेनी एक 1.5 महीना हो गए फंसे हैं और न कोनो चावल देते न आटा देते न कुछ, ऐसने पड़े हैं और कोनो देख रेख करैया हमार खोज करैया कोनो नहीं है, का करी तेन ला बतावा। और कतेक दिन ले ऐसने यहाँ पड़े रही वो हमन बलोदरा में बालाजी गुरु में हावन हमन, और का करबो धरबो तेला बतावा। अब धन हमन इहे बैठे रही बलोदरा में लेना कहीं ना इसने हो कहा वो उसी हमार खोज लगा हम करही सही तारीख बलोदरा बालाजी साहब बोल जी। हाँ सर, गरीब आदमी कमाने खाने के लिए आए हैं बलोदरा बालाजी कंपनी में और खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहे हैं, मर रहे हैं भूख। गरीब आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे धर के आए हैं, यहाँ जाने के लिए भी साधन नहीं कर रहे हो तो क्या करेगा बताओ तुम ही लोग। यहाँ चुके भाई पाली पाली बोल रहा था ना भाजी टोटो के चलो हम मुँह चलाओ बोल चल बड़ोदरा में पड़े हैं हमन और मोदी सरकार कहे है मतलब गरीब आदमी का पैसा कौड़ी सब के लिए देहूँ के कहे रही से, आज तक इसे कौन दिन दे है नहीं दे है तो वही बताही आए। और 25-25 हज़ार रुपये गरीब आदमी ला दे के उद्घाटन वो दिन कहे रही से, कहाँ दे पाए है आज तक। अमीर ला तो हर दिन हर समय मतलब पैसा कौड़ी दे जाते, अभी भी अमीरे ला देवत है हैं, हमार गरीब ला कहाँ तक से दे है। खाता में डालूँ कही थे कितना कन डालते कितना कन नहीं डाले, हमारे ऊपर डालबे नहीं करे खाता में, आज तक कहाँ डाले थे हमारे खाता वन में हैं। मोदी सरकार बने सरकार हम बनाए गए हैं, हम घोड़ा के रहने वाला वहाँ से आए हैं बाहर माँ कमाए खाए भर हैं, बालाजी गुरु कंपनी में हैं। 1.5 महीना काम बंद हो चुके हैं
यहाँ 2 रुपया पैसा दे हुआ नहीं है। लोग लड़का तरह तरह के लिए हमार बार हम बहुत परेशानी में हन और जाए के भी हमार साधन नहीं कर पाते हैं। का बार पैसे छोड़ रही तो जाबो हैं, गाड़ी ट्रेन खुल गई रही तो हमन पैसा नहीं काम जा पाबो हमन यहाँ हैं। ये हमला मोदी सरकार अब और हमार विधायक गुरुदयाल दास हमार विधायक हम जितवाए हैं वह साधन से कुछ करवाए के हमार करे। छत्तीसगढ़ से आए हैं हमन तो उखरे एमा हमन बोल बालाजी कंपनी कमाए बर आए हैं। का कर ले 15-20-25 दिन हो गए छुट्टी, 1 रुपया नहीं है पैसा खाए पिए बर। और गरीब आदमी लड़का वाला धर के आए हैं अते दूर 2-3 दिन के रास्ता और खाए पिए बर तो ये दे चावल दे रही सेवा तेनो हमरे पैसा में अब ये दे अब 200 देवा थे खर्ची और मका हुआ थे नान लड़का धर के आए हैं कमाए बर। और तो का सब्जी ले दे भंडार ले दे का होगी वो कुछ नहीं हो लड़का वाला में रोवत है 1 रुपया खई खजे न बर घलक नहीं ले सकत हन। ये दे रोवत है लड़का मन कुछ बोलवावे का तो अब कहाँ जाकर बीच में आओ गिरी पिया थे वा कुछ माइक में बोलना गले भैया अम्मा दे ऐसे कोई कहे रहता रिचार्ज भैया हम मोदी सरकार की विनती विनोद हन हम आए हैं कमाए खाए बार सरकार बने हुए हवा मोदी सरकार है यहाँ और हमार गरीब बर कुछ मतलब ओखर उद्धान के लिए कुछ कृपा करे राशन पानी खाना पीना के लिए व्यवस्था करे के भेजे जाए यहाँ से कुछ नहीं हम के बाल बच्चा के लिए। अब मोदी सरकार वही जान सकत है हम बता सकत हन इहे इतके कृपा कर सकत हन हमार मोदी सरकार से तो हमार राशन पानी के लिए भूख मरत है ओकर लिए कुछ पैसा कौड़ी दाल चावल साग सब्जी कुछ भेज सकत है। हमार से कुछ नहीं है आए हैं उतका दूर ले कमाए खाए बार तो काज पाबो हमन आए। भूपेश बघेल सर जी छत्तीसगढ़ का मंत्री, हम गरीब लोगों को थोड़ा ध्यान दो, इधर मर रहे हैं भूखे, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तेलंगाना सरकार कोई पैसा भी नहीं दे रहा है, ना खाने को भूखे मर रहे हैं। इतना लेबर लोग वैसे ही बैठे हैं, ना ठेकेदार ना कोई नहीं है। क्या करे सरकार, हमको जाने का रास्ता बताओ। आपसे निवेदन है भूपेश बघेल सर,
बस यही आपसे निवेदन है। कवर्धा जिला के रहने वाले हैं, तेलंगाना में फंसे हुए हैं। कम से कम 40 लोग फंसे हुए हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या करें बताओ आप ही, कुछ तो व्यवस्था करो आने जाने का। सर जी, गरीब लोगों का ध्यान दो, बड़े आदमी बस को ध्यान देते हो। मैं छत्तीसगढ़ के रहने वाला हूँ, यहाँ दिल्ली में फंसा हुआ हूँ। काम करने आया था, मिस्त्री काम करता हूँ। मैं मुंगेली जिला और बरियारपुर का रहने वाला हूँ। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। सरकार से निवेदन है, सरकार से निवेदन है हमारे लिए कुछ करे, सुविधा करे। खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास, खाने पीने के लिए भी नहीं है हमारे पास। यहाँ काम धाम सब बंद है, यहाँ काम धाम सब बंद है और बाकी सब यहीं रह रहे हैं। देख लो, किराए पे रहते हैं। सरकार से हमारा भारी निवेदन है कि हमारे लिए कुछ आने जाने की सुविधा करे, साधन करे। बस इतने कल लोग लड़का सब परिवार से कमाए भर हैदराबाद में आके हम काम करत रहे। हम लोग पता नहीं रही से कि हमने ये मुसीबत में फंस जाओ, क्योंकि वैसे मुसीबत आगे के वायरस कोरोना के चक्कर में हम फंस गए। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, हम लगभग 120-100 अपने आदमी हैं कि हम सरकार से विनती कर रहे थे कि हम लोग घर तक ले जाए कुछ सुविधा निकाला है, और कम से कम लोग घर ले जाए बहुत जल्द से जल्द हम लोग ले जाए कि कुछ सुविधा निकाला है, कुछ गाड़ी उड़ी भेजा है, कुछ व्यवस्था करे तो हम घर जा सके। हम ये रुकने नहीं चाहते। हमारे सरकार से, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमने 120 आदमियों ने कहा करबो, कैसे करबो, कुछ समझ नहीं आते। आए बार इतना दूर में आके हम फंस गए हैं, तो हम लोग घर ले जाए बार कम से कम हुआ। सरकार से हाथ जोड़ के विनती है, घर ले जाए बार कुछ गाड़ी उड़ी व्यवस्था कराए। ट्रेन तो पूछा तो ट्रेन चलबे नहीं करा कहते, हमारे कुछ काम नहीं कर सकते। हम घर में बैठे हम डीसी कंपनी में हैदराबाद में फंसे हुए हैं। तो हमारे सरकार से हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है कि हम लोग घर ले जाए बार कम से कम कोई एक तो बस भेजा, कुछ व्यवस्था करे, हम जो घर जा सकें अपन छत्तीसगढ़ हम लोग कराए। और ये वीडियो बहुत जल्द से जल्द बहुत ग्रुप में शेयर करें, हमारे मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। हमारे मुख्यमंत्री तक कम से कम हर एक भाई, हर एक व्हाट्सएप में हर एक ताकि घर पहुँच सके, ताकि घर पहुँच सकें। हमारे हर भाई से हाथ जोड़ के विनती है। हम लोग लिखा वाले हैं, पूरा बीबी बच्चा वाले हैं, हम लोग घर ले जाए बार कुछ से कुछ हमारे सरकार तक के हर एक भाई वीडियो वाले मन व्हाट्सएप में डालो, ताकि हम घर तक पहुँच सकें। हम बाल गोपाल वाले हैं, बीबी बच्चा वाले हैं, हम क्या करबो, कैसे करबो। एक नंबर हमन जिए खाए बर हैदराबाद आए हैं और कोरोना वायरस के चक्कर में लॉकडाउन लगे है, तेन में फंसे हैं। छत्तीसगढ़ के रहियन मुंगेली जिला कुआं गांव के, और 1-1.5 महीना हो गए हमार काम बंद है। हमार मेरा पैसा कौड़ी नहीं है। यहाँ 1 तारीख के चावल दे रही से 12 किलो तेनों ख़त्म हो गए है। थोड़ा चावल रही से तेल अभी बनाए हैं और खाए हैं, और पैसा कौड़ी हमारे में है ही नहीं है। और अपन पंचायत ले सचिव के माध्यम से वहाँ ब्लॉक में खाता नंबर जमा कराए हैं, और यहाँ तेलंगाना में हवन तो इहों पंचायत के माध्यम से अपन खाता नंबर ला जमा करवाए हैं ब्लॉक तक, तब वो हमारे में सहायता राशि अभी तक नहीं आए। और 1 महीना से काम बंद है, तो पैसा कौड़ी तो हमारे हाथ में है ही नहीं है। और भूपेश बघेल से हम निवेदन करथन हमारे छत्तीसगढ़ सरकार से कि हमार कुछ सहयोग करे खाए पिए बर, और ओकर से निवेदन करबो कि हमला हैदराबाद ले छत्तीसगढ़ ले गए, बहुत परेशानी हुआ थे यहाँ। तो भूपेश बघेल सरकार छत्तीसगढ़ के तौर से हमन बार बार निवेदन करत हन कि हमला हमार छत्तीसगढ़ तक ले। मुंगेली विधायक मोहले जी से निवेदन करथन कि हमन आपके पड़ोसी गांव के मोहले जी जैसे भी करके हमला हैदराबाद से हमार गांव तक लेके के कोशिश कर, व्यवस्था कर। हमन बहुत ज़्यादा परेशानी में फंसे हैं, और जितना भी ये वीडियो ला देखा थे वो भाई भैया मन से निवेदन है कि एक दूसरे के में डाला, ये सरकार तक मैसेज जाए और देखे हमारे बार कुछ कदम उठावे, हमला यहाँ लेके के प्रयास करे यहाँ से छत्तीसगढ़ तक। यही निवेदन करथन।
हवन ओखर पता है हैदराबाद ले 100 किलोमीटर दूरिया में रहीथन पूना बॉम्बे रोड में। जिन गांव में रहीथन वो गांव के नाम वरूर है। यहाँ के पोस्ट ऑफिस है कोनापुर, तहसील है सदासीपेट, जिला संगारेड्डी और ये तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में आते स्टेट में। तो पुनः निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के हमार छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल के हमला यहाँ ले जाके हमार छत्तीसगढ़ हमार गांव तक पहुँचावे और हमार पूरा व्यवस्था करे। चैनल वाले मल्ला निवेदन करथन कि भैया हो हमार मन के वीडियो ला सरकार तक अपील कर दिखावा ताकि हमारा यहाँ लेके जाए हमारे छत्तीसगढ़ तक। हमन ग्राम पंचायत भीमो के रहने वाला हरन और काली हमन 8 बजे के आ हवन ता पंचायत डाल ले खाए पिए के व्यवस्था नहीं करत हवे और यहाँ आए के बाद अभी 24 घंटा हो गए और बाबूजी भी कुछ नहीं दे है। अभी बोले हवन ता रोजगार गारंटी के सचिव हवे तेन बोलथन ता वो ही थे कि तुम्हारा ठेका नहीं ले हन ऐसे भी बोलते लाभुन का दिन रात वहाँ सेवा के ऊपर लगे रहन का ऐसे टाइप के बोलते। और हमन ला आए कल सुबह के आ रहे हैं तेन कल सुबह हो गए रात भर हो गए और आज 12 भी बज गए अभी भी 11-12 बजने वाला है पर भी न सचिव न सरपंच कुछ नहीं दे रहा है। और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग 5 फैमिली है और पाँचों अपना घर में रहेंगे। हमारे घर पे कोई नहीं रहता है, हम लोग सब एक साथ घर पे रहेंगे ऐसा बोलता है। तो उन लोग जाने नहीं दे रहा है, ना यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो हम लोग घर जाना चाहते हैं। और सुना है कि यहाँ 2-3 मुसलमान जो आए हुए हैं उनका लड़की बाहर पढ़ने के लिए गए MP, उन लोग अपने घर पे है बोलता है। तो उन लोग अपना जो मुसलमान लोग आ रहा है उनको घर में रख रहा है और हिंदू भाई लोगों को सीधा स्कूल में डाल रहा है। तो ये कौन सा नियम है? नियम तो सबके लिए होना चाहिए। ऐसा हमारा भी कहना है कि हम अपने घर पे रहेंगे, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हमारे घर पे सेफ्टी बाथरूम घर है और हम लोग 5 का 5 अपने घर में ही रहेंगे और हमारे घर में कोई और परिवार नहीं रहता है। हमारा सब सुविधा है, गैस वैस सब चीज़ है। हम लोग और छोटा बच्चा है, ये देख लो हमारा बच्चा छोटा है, एक 10 साल का, एक 8 साल का है, एक 6 साल का। ऐसा हम लोग पूरा 5 फैमिली है और हम लोग चाहते हैं कि अपने घर पे रहेंगे और 14 दिन तक जो नियम है हम उस नियम का पालन करेंगे। ये हम बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं ला रहे, इसलिए हम बोल रहे हैं और इसलिए हम अपने घर पे रहना चाहते हैं। सभी भाई का अनुरोध है कि यहाँ ये सब चीज़ कर रहे हैं, क्योंकि सरपंच और ये सचिव का इनका गलती है सरासर, क्योंकि इन्हीं लोगों का परिवार का आदमी आ रहा है और इन लोग अपने घर में घुसा रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय जोहार संगवारी हो, मैं कमल साजन और आप मन के बीच एक ठन बात कहना चाहता हूँ कि मैं छिंदवाड़ा MP मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिला में फंसे हूँ और मोर आय के कोनो व्यवस्था नहीं हुआ। तो यह सरकार बोला थे कि खाए पिए के सबो सामान है और आज तक के तो मोला पूछे घलो ला कोनो नहीं आहे कि हवे कि नहीं, कहाँ के हरस का करत है। तो मीडिया वाले मन से निवेदन हवा कि मोरे बात ला पहुँचाओ और मोला यहाँ सुविधा देवा। ज़्यादातर मैं चाहता हूँ कि मैं अपन घर आ जाऊँ छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला के रहिया आवा, यहाँ काम करे लाए हो तो फंस गए हूँ लॉकडाउन की वजह से। और बाकी मोर कंपनी अगर मोर हेल्प करे थे जहाँ तक कि तो अभी तक के मैं जिंदा हूँ, नहीं तो यह है कि नगर निगम नहीं तो कोनो शासन प्रशासन द्वारा ले मोला कोई प्रकार की मदद नहीं मिल पावत है। कर्मचारी टीम वाले ला निवेदन करत हूँ कि ला वायरल करे जरूर और मोला छत्तीसगढ़ ला के कृपा घलो करें। मोर बात मोला उम्मीद है कि मोर बात है जिला कलेक्टर और हमारे प्रदेश के CM ला सुनाही तब हमार हेल्प करी। धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय भूपेश बघेल जी, आपसे नम्र निवेदन है कि छत्तीसगढ़ के हम सभी यहाँ रटनी गांव लाइफ 360 बिल्डिंग पिंपरी चिंचवड़ पुणे महाराष्ट्र में 22 मार्च से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। लगभग 60 से 65 दिहाड़ी मजदूर भाइयों बहनों को इस आपात स्थिति से बाहर निकालने में हमारी मदद करें। हमारे पास ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही यहाँ की सरकार से कोई मदद मिल पा रही है। 24 घंटे में शाम के टाइम ही एक बार खाना मिलता है। महोदय, हम सभी मजदूर लोगों को इस भयावह विकट संकट काल स्थिति से निकलने एवं लोगों को वापस छत्तीसगढ़ बुलाने की दया करें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे छात्र छात्राएं सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेशवासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुँच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। एसएमएस के पास सीपीसी कंपनी में है जयपुर में हमारे कुछ व्यवस्था कीजिए। छोटे छोटे बाल बच्चे छोड़ के आए हैं गाँव में अपने छत्तीसगढ़ के रहने वाला है। मुंगेली जिला लालपुर थाना ग्राम विजय गाँव। हम लोग 30 आदमी है यहाँ पे अपने छत्तीसगढ़ जाने के लिए हूँ कमाने खाने के लिए आया हूँ जयपुर में और हमारे जाने के लिए साधन नहीं है। हमारे लिए सिंगापुर साधन कीजिए कृपा करके। और हम मुंगेली छत्तीसगढ़ के हैं, मुंगेली जिले के, और हमारे लिए व्यवस्था करो। अभी 6 महीने तक लॉकडाउन में खुलेगा तो हम क्या खाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ तो काम नहीं चल रहा है। उसके लिए व्यवस्था करो। तो बच्चे यहाँ से लेकर आए हैं, गाँव में भी छोड़ा है 2-4 बच्चे।
और क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। रहा है और बाहर निकलने के लिए नहीं मिल रहा है और हाथ में हमारे पैसा नहीं है तो जाए कहाँ भाई और बहनों। और भूखा प्यास में पूरा हम लोग जितने आदमी हैं वहाँ मर रहे हैं और खाने पीने के लिए तरस रहे हैं और पैसा कोई नहीं मिल रहा है तो हम कैसे करें, कोई देने वाला भी नहीं है यहाँ भाई और बहनों। तो पुलिस वाला उधर डंडा में मार रहा है तो क्या करें हम, मेरे साथी और मेरे बंधु और मेरे भाई, मेरे बहनों और मेरे संतों और मेरे जनाब, अब क्या करें भाई। जो उससे अच्छा हमको जहाज लेते साले यही खत्म हो जाए। मरना तो है, जब गाड़ी मांग रहा है तो गाड़ी जाने के लिए गाड़ी नहीं दे रहा है, ट्रेन मांग रहा है ट्रेन नहीं मिल रहा है तो आदमी जाए कहाँ। मरना हमको यही उचित दान है, उससे तो हमें जहाज दे दे और जहाज खाकर हम सब मर जाए। हम अभी हवन तेन्हा आंध्र प्रदेश जिला गुंटूर और स्थान नाला पांडू मिर्ची गोदाम के पास बाईपास में हवा और हमार रहने वाला छत्तीसगढ़ बिलासपुर के 87 70 88 82 25 और पूरा ये जनता है पूरा 45 लोग। सरकार बोला था कि हम सब लेबर के पूर्ति करत हन कहते, लेबर मन घर जाबो कई कहते और एक हफ्ता भर हमला 1 किलो चाउर दिए हवा, आधा किलो टमाटर और मिर्चा बस दिए हवा और छोटे छोटे बच्चा मन ला धर के आए हवा तो काला खाबो बताना और घर पहुँचा बोला था तबो नहीं पहुँचावत है वह गाड़ी मन ला चालू नहीं करत हवा। सबके बच्चा भूख में मर जाही तो कैसे करी, सरकारे दोष नहीं पाए ओखा ले हमर पूर्ति कराए और सरकार बोला थे कि हमन पूरा देवत हवन चावल, ऐसे कहीं बोला थे तो कैसे हम निस्तारी करी बता न तही मन सबको यहाँ दे पूरा बैठे हवा। 1 किलो चावल ला कौन हफ्ता भर पूरो ही सरकारे बतावे। अब 1 किलो टमाटर नहीं आधा किलो टमाटर है और 1 किलो गेहूँ अकेला देख ले दी। तोर से निवेदन हवा के पूरा हमारे राशन पानी पूर्ति कराई सन हमारा घर जाए बर दे देवा। ऐसे कहीं बोला थे सब लेबर इतना बैठे है तीन मन। हाँ तो तही बता दे अब कैसे करी ना। सरह पता ल दे कि हमन हाँ 40-50 जन आदमी होथन और हमार बीच में एक जन महिला है जो मोर दीदी है वहाँ प्रेगनेंट है 9वां महीना चला थे ओखर पूर्ति कैसे करी बता। 1 हफ्ता इतना ला कैसे चला है वह इतना सामान ला अब अपन पूर्ति वो कैसे करत हो ही जाना है। कुछ समस्या है तेला वो कैसे कर ही यही बतावा है। जैसे कि रात कन हमारे दीदी ला समस्या हो जाही तो हमन कैसे करबो, सब लेबर हिचकिचाहा है और डॉक्टर के पास जावत हन तो ऑटो वाले बोला थे कि 2000 पैसा दे कह के ओती बोले पुलिस पकड़त हवा नहीं जाना है 2 जन ऐसे कह के ते अपन पति के साथ जहाँ नहीं तेनोल बतावा अकेला थोड़े महिला जा सकती बता ना है। और 6-6 पैसा लगा थे इतनी समस्या बढ़ते जाते हुए ये दीदी हम बोल हम कहीं कथे लेकिन हम बोले नहीं सकत हवा ते हम मोला बोले कहत हवा के बोलता है ऐसे कह के हमन काला खावा बताना ये दे इतना लग में थोड़े ओखर पूर्ति हो ही बोल ना। सब राज्य के सरकार ह लेगत हवा अपन अपन मजदूर ला और हमार छत्तीसगढ़ राज्य के सरकार भूपेश बघेल ह नहीं लेगत है हमन ला। हमन कैसे करबो पता न के चाउरदार में थोड़े निस्तारी करबो चाउरदार के पूर्ति करत हम कई कहते और उतने कन दे हवा तो इतने में थोड़े पूर्ति हो जाही। अब 1 हफ्ता भर दे हवा करत हवा देवत हूँ कह के और ये 1 किलो में थोड़े बनी 1 हफ्ता भर। मोला भूख लगा थे मोला भात देना। भूख लगा खाती है नहीं हवा
साहब इतने दिन से देखो कंपनी में सुबह से आके भूखे प्यासे बैठे, ना कंपनी वाला मिलना चाहता है, ना कोई ठेकेदार फ़ोन उठा रहा है। यहाँ भूखे हुए बच्चे कितने देखो छोटे छोटे रो रहे हैं खाने पीने के लिए, मगर कोई आश्रय नहीं। देखो धूप में पड़े हैं, बाकी कोई ध्यान दे नहीं रहे। हम लोग तो कोरोना वायरस से पहले हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। हमारे बच्चे भी, बाल बच्चे, हमने तो दुनिया देख ली, बच्चों ने तो देखा ही नहीं। सुबह से सर जा रहे कंपनी अंदर, तो गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे, कोई साहस से मिलने नहीं दे रहे। भूखे प्यासे बच्चे लोग को खाना नहीं मिला 2 दिन से। हम लोग को यहाँ बैठे हैं, कोई मिलने नहीं दे रहा है, ठेकेदार भी नहीं आया है। अब क्या करें, हम ऊपर सरकार से मांग रहे हैं, सरकार भी नहीं सुन रही, सरकार भी नहीं सुन रही। ये सरकार भी नहीं सुन रही सर जी। हम जहाँ दिन भर भूखे लांगे रह रहे, ना हमारी कोई सुनाई हो रही, ना कुछ हो रहा है। और कंपनी में आए तो कंपनी में भी सुनाई नहीं हो रही हमारी, ना अंदर तक के नहीं जाने दे रहे, ना साहब से भी नहीं मिलने दे रहे हमको। हाँ, गार्ड नोन भगा रहे हैं हमें। कंपनी? हाँ कंपनी। कौन सा कंपनी? कौन सी कंपनी? बंसर। बंसर कंपनी। अरे हम सुबह से 2 दिन हो गए बैठे हैं कंपनी के बाहर। यहाँ पे कोई गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, ना कोई साहब से मिलने दे रहा है। भूखे प्यासे बच्चे को ला कर बैठे हैं, खाना पीना कुछ मिल नहीं रहा है शहर से। और ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार हाथ ऊँचा कर लिया कि मेरे बस के नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। कंपनी से सहयोग करने आए हैं, सहयोग मांगने के लिए, और भी सहयोग नहीं दे रहे हैं। कंपनी का नाम ये है कि कोका-कोला फैक्ट्री है होशंगाबाद, और ये बंसल कंपनी है, चपलासर के पास है। अब कोई सहारे नहीं दे रहे हैं, बाहर में बैठे हैं सर। ये सामने देख लीजिए, कुछ सहयोग करो। हम ग्राम मुंगेली से हैं, मुंगेली ज़िला के हैं। यहाँ पे खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। गांव चपलासर में आए हुए हैं, होशंगाबाद ज़िला है। यहाँ खाने पीने के नहीं, इतना धूप में रखी हैं। और ये स्कूल के लिए खोलने के लिए बोलते हैं तो स्कूल खोल नहीं रहा है सामने वाला, और कोई सहायता भी नहीं कर रहा है। कोरोना वायरस से पहले आदमी भूखा भी मर जाएंगे, सरकार भी कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। और यहाँ का सरपंच सचिव है, कोई भी व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। करें क्या, अब कुछ उपाय आप ही कर सकते हो। मैं ग्राम चिरौनपुर से हूँ, मुंगेली ज़िला का हूँ। भूख प्यास मरत हमान मुंगेली जिला के और कुछ भी खाए के नहीं है। और छोटे छोटे बच्चा धरे हैं और खा बर चिथी चाथल करत है, नमक असला चाटत है लड़का मन। और वो दिन कहे हैं तो 25 तारीख के चावल दे कि इस दिन कुछ नहीं दे। और भूख प्यास सब मरत हैं, 1-2 रोटी बना खाए हमन। अब के दिन के लांग हम काटबो, गाड़ी वाड़ी व्यवस्था कर भैया, नहीं फिर अब पैदल आस रहा अब का करबो। मरीन चाहे बाँची नहीं मत हम मर जबो। खुला मैदान में हमन इतना धूप करत है का पूछबे। और लड़का मन अलग घर में हमें 2 ठा हॉस्टल ले वहाँ लड़का मन ला छोड़ दे हवा। और लड़का मन रोवत गावत है, मोर 5 बच्चा है, 3 बच्चा मोर पास में है, 2 जन हॉस्टल में रही। तुम्हें बोले तुम्हें को आते वही बोल दो। हेलो, मैं मुंगेली का रहने वाला हूँ। यहाँ पे कोई खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत दिन से यहाँ पे भूखा, कोई सरकारी योजना नहीं मिल रहा, ना कुछ खाने पीने को मिल रहा है। क्या करें, भूखे प्यासे। और कोरोना वायरस से पहले तो हम ही लोग मर जाएंगे यहाँ पे। स्कूल के ताला खोलने के लिए कब से हम लोग बोल रहे हैं, तो अब तक की खुले नहीं है। ना कोई योजना, सरपंच ना सचिव यहाँ का कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। सरकार से तो कोई योजना ही नहीं मिला हमें। यहाँ पे भूखे प्यासे मर जाएंगे हम कोरोना वायरस से पहले ही। कोका-कोला फैक्ट्री पे है। न ठेकेदार फ़ोन उठाता है, न कोई फ़ोन उठाता है, न कंपनी से बात करो तो कंपनी वाला भी ध्यान नहीं दे रहा है। बंसल कंपनी है ये।
ठेकेदार के नाम बता दे। बोलो। हम यहाँ पे काम करने आए हैं। कोरोना वायरस की वजह से हमारा काम बंद पड़ा है। ठेकेदार ने भी ऊंचे हाथ कर दिए हैं। यहाँ पे सरपंच सचिव जो भी आता है व्यवस्था करके चले जाते हैं, बड़ी बड़ी हाँक के चले जाते हैं, उसके बाद पलट के नहीं देखते कोई भी। पानी भी आता है तो बच्चों को लेके कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। यहाँ पे झुग्गियों को देखो तो ये फिर तिरपाल वगैरह पूरी फट चुकी है, हवा में उड़ जाती है। कैसे कैसे रहें, परेशानी बहुत उठा रहे हैं। यहाँ पे स्कूल के खोल रहे तो कोई कलेक्टर से बंद है तो कोई कहीं से, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। धूप में पड़े हैं, कैसे कैसे परेशान हो रहे हैं आप खुद देख सकते हो। दिखाओ पूरी ऐसे बात है। भूख मरा था मम्मा के बोल देना। छत्तीसगढ़ के भाई बहनों को जय जोहार, नमस्कार। मैंने सभी कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अपने जिले के जितने भी पंचायत हैं, उसके पंचायत के जो सरपंच हैं, सचिव हैं या ग्राम के पटेल हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनको जरूर ये निर्देशित कर दें कि वे जितने भी बाहर से लोग आए हैं उनके लिए रजिस्टर मेंटेन करें। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनका नाम दर्ज कराएं और जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उसे 14 दिन का क्वारंटाइन में रखने की व्यवस्था करें, ताकि जो कोरोना वायरस है इसे लड़ाई लड़ सकें और उसे बचाव किया जा सके। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं। जैन 2-3 जिला से मिल के हवा और हमला भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय कर एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार हो गया ना, चलना भी फिर में बात बोल माता ना भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत ही करके हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुंचा दो हम लोग को। हो गया बात। सर जी आप लोग हम लोग से निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं और हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। कम से कम 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला मुंगेली जिला कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है। हैदराबाद में है और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता था साइलेंट बोल आपसे निवेदन है कि जैसे कोटा से मेरे प्यारे भाइयों को लेके गया विद्यार्थियों को, वैसा ही हम गरीबों को भी लेके जाए यहाँ से छत्तीसगढ़ ले जाने की कृपा करें। हम लोग इधर बहुत परेशान खाने पीने के तो मिल रहा है, लेकिन हमारे जो बच्चे लोग हैं, माँ बाप लोग हैं घर में, उसके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं हो रहे हैं। हम जब जाएंगे उधर तो कुछ भी करके अपना माँ बाप बच्चे पाल सकते हैं। छोटा छोटा घर पे बच्चे उनको थोड़ा छोटा छोटा बच्चा है, वो क्या खाएगा क्या करेगा। यहाँ पर तो हम जैसे भी है वैसे भी गुजारा माँ बाप छोड़ के आए हैं, वो लोग कैसे चलाएगा घर परिवार। तो आप लोग छत्तीसगढ़ सरकार से मदद लेना चाहते हो? हाँ।
मदद कर दीजिए। सरकार से आगे मदद चाहत है कि हमारा घर पहुँचा दें, इसी तरह से छत्तीसगढ़ पहुँचाए। अपन आप पहले ही अपन हो के पहले कुछ गलत कदम नहीं उठाकर हम छत्तीसगढ़ सरकार से मदद की उम्मीद करत है। अगर वो मदद नहीं करी तो हमारे में पैदल जाए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं है। मरीन के मासी हम पैदल जाबो 3 तारीख तक देखबो 4 तारीख तक देखबो। ए जगह का नाम बता दो। और 1-2 आदमी नहीं करीब 500 आदमी फंसे। मैं अकेला नहीं बोलता हूँ, जब तक मजदूर गरीब भाई फंसे थे खर सबके आवाज़े मैं खुद अकेला अपन पर नहीं बोलता हूँ, पूरा हर आदमी का आवाज़। पूरा हमारे मजदूर भाई इतना 300-400 लोग इधर फंसे हैं, सबका बोल रहे हैं। चल ठीक है, तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं। मिर्चल जिला स्थित कोचकपल्ली स्टेलिंग होम में मदद करे सरकार हमारा छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल। कुछ नहीं हुआ है। यहाँ चोरी लुका बात करते हैं जी। सही बोले तो नहीं यार, हम का बोलते हम छत्तीसगढ़ में घर जाके गुहार लगाते नहीं यार। पेट पल जाएगा, हमारा बच्चा लोग भूखा मर रहे गाँव में, वो क्या चीज खाएगा। करीब 15 से 20 दिन हो गए हम अपन क्षेत्र के बड़े बड़े अधिकारी में बात कर कोशिश कर, कोई भी हमारा हेल्प नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा आवाज सरकार तक पहुँचबे नहीं करा थे। हम बहुत मजबूर हैं, सरकार हमला एक बार बस हमारे घर पहुंचा दे। ओखर बाद 4 महीना 6 महीना सरकार हमला कोई हम जे नियम मतलब कानून बनावे सबके पालन हम करे बर तैयार हैं। हमला कोई आपत्ति नहीं, बस एक बार हमला अपन घर पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचाना चाहता तो साहब एक लाइन में रख दे, गोली में झोंक दे या बम ब्लास्ट कर दे, यह हमला मार्डर उबार के नहीं ले जा सकता। हमला बम ब्लास्ट छोड़ के मार्डर हम वही कांग्रेस सरकार से तो अच्छा भाजपा सरकार रही थी। और कांग्रेस सरकार से अच्छा तो ये है करती भाजपा सरकार करती है। रमन सरकार बना के हम बहुत बड़ी गलती रमन जी अगर रहती तो हम लोग उबार में लेते भूपेश बघेल जी है जो किसी कुछ मदद नहीं करते, नहीं कर रहा। बड़ा आदमी का बच्चा है बोल के सीधा उधर 200 बस भेज दिया। इधर गरीब आदमी जो मर रहा है उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है सरकार। गरीब का मतलब कोई सुनाई ही नहीं है। बस हो गया, लेडीज नहीं है यार। हम लोग सरकार बनाए हैं, इस समय में काम नहीं आएगा तो कब काम आएगा फिर सरकार हमारा। इस टाइम में नहीं आया तो किस टाइम में आएगा। चले होगा चलो होगा। 16,000 के मोबाइल तुम नहीं रखते थे 10 की जड़ता था भाई। हम घर जाना चाहता ना। रुक आवाज नहीं सुनाई देगा भाई। बेटी हम नहीं ये बस आई बार नहीं 5 मिनट के टाइम में ज्यादा टाइम नहीं। मैं नहीं चाहता हूँ, देख पहले बोला थे ना सबके पास तुम आना चाहिए, कैमरा घुमा देवे। लेकिन जो बोली तो कर बढ़िया रहती। हमारा तो मोबाइल खींच लेते 1 किलोमीटर रही तब बोला। मैं मांग करे हो कि अपन दे जहाँ कर छत्तीसगढ़ सरकार से बोले हैं कि मैं हम सब जनता जितना जन यहाँ फंसे हैं हमन अपन दे जाबो। और कुछ नुकसान है हाथ पैर से सूजन परेशानी तबियत डाउन होते, अगर ज्यादा कुछ होई तो जा नहीं सकबो और खुद प्रयास कराए अपन ले जाए। सरकार रही अगर कुछ भी होई तो सरकार की जिम्मेदारी है। डॉक्टर के सुविधा नहीं है, मेरा बहुत दूर में हवा कंपनी एरिया में हमन हान फैक्ट्री है, बाहर में काम करा था हमन। डॉक्टर की सुविधा नहीं है, बहुत दूर में हवा है। और हाथ पैर बैठे बैठे भी ऐसे भी परेशानी हुआ थे। सीधा कंपनी से कोई टेंशन नहीं हमारा। कंपनी हम लोग कंपनी खाना देते सब देते हैं, पर हम अपन देश जाना चाहते हैं। अपन घर में छोटे छोटे बच्चा छोड़ के आए हैं, घर पर पैसा ऐसा भेज नहीं सकते, काम तो चालू है ही नहीं है, तो फिर का चिल्ला हमारे मिला तो हालत क्या खाना, लेकिन बच्चा में हमारे भूख मरत। हाथ जोड़ के बोला हम सब घर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं जल्द से जल्द। सब हाथ से ऊंचा काला सब एक कटारी हाथ आगे का वो हाथ से उठाओ उठाओ हाथ से उठाओ हाथ उठाओ सब जन जाना सरकार
निवेदन है भाई, बहुत जल्दी घर ले जाएगा है, हर चीज से तबियत खराब होते। अभी तक तो सुरक्षित है सब आदमी, कल कुछ हो गया ज्यादा तो फिर बहुत परेशानी। चलो काला काला का परेशानी बता दे। बोलो क्या भूखा प्यासा मर रहा है, कोई भी देख रेख करने वाला नहीं है। अरे बच्चे लोग को नहीं मिला, कौन देगा? हमारे होते तो भेज रहे थे, अब तो बंद हो गया। जल्दी हटा कौन है इसका मालिक? बोला था हम पठानकोट में फंसे हैं, बहुत जने बंदा 50 से ऊपर, हमारा राशन पानी कुछ नहीं मिला थे, हम भूखन प्यासा मरा था। हाँ, छोटे छोटे बाल बच्चे बने और घर में भी छोड़ के आए, तो बताओ कैसे करना है। भूखेश बगैर से निवेदन है कि हमारा घर छोड़े और बस भेजे हम वहाँ छोड़ के आए, आधा यहाँ आधा घर में, तो कसनो करके निवेदन है भूखेश बगैर से कि हमारा घर छोड़े और हमन बस भेजे। जांजगीर जीपा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर सभी तरफ के मतलब फंसे हैं यहाँ बंदा, 50 से ऊपर वही काम नहीं हो, तो सब भूखन प्यासा मरा थी यहाँ, हम लोग घर भेजा और कुछ नहीं। बस इसके हमारे किससे निवेदन है सब हमारे तरफ के मंत्री से कि हम लोग घर भेजे। पता है पठानकोट और पठानकोट महान हमारे रेणुका मंदिर कचहरी के पास है, रेणुका मंदिर मिशन रोड। हमारे राहुल गाँव के न समारी मन ना है, हमन पठानकोट में फंसे हैं, हमन छत्तीसगढ़ के मैके हमारा जल्दी पहुँचाए। हमन यहाँ भूखन प्यासन मारा था, यहाँ हमारा कोई देवैया नहीं है, नहीं तो काम खुला थे ना गाड़ी खुला थे, कुछ नहीं खुला थे, तो हमारे यहाँ रह के क्या करबो। तेरा बताए हमन मंत्री के नाला जाना नहीं छत्तीसगढ़ के, और फिर हमन यह करत बार बार हम जल्दी से जल्दी पहुँचाए। हमन 1-1.5 महीना हो गया है, कुछ खाना है ना पीना है ना कुछ ना कहीं कोई दे देते, तो भिखारी दोपहर हमन हो गए, हमन मजदूर कर के खात पिया था, हम बंदूरा वाला निबल आते भाई। अब के मंत्री है सरकार यहाँ से बंद कर दे गाड़ी मोटर सब काम सब 1.5 महीना हो गए, तो जब 1.5 महीना हो गया तो खाना पीना कुछ देवा होता तो बनी सब पब्लिक ला मजदूर महिला वाला सब ला के राशन पानी देवा, खाना पीना देवा, नहीं दे को अगर है हिम्मत है तो हमारा घर पहुँचा देवे। और यहाँ हमारा बीमारी की बीमारी मारा मत है, हमारे यहाँ कोई बीमार सीमार नहीं आते भाई, और मारा जान नहीं तो हमारा काम खोलवाए, नहीं तो गाड़ी खोलवाए और हमारा सीधा पहुँचाए बिलासपुर। यहाँ हमारे रह के नहीं मारन, हमन बीमारी की बीमारी मर जाथन, कोई तरीका क्या हो रहे कि यहाँ मजदूरी से काम करत हम खात हन, वो लोग हमें छीन ले सबको पी।
ना हमारे खान देते ना कमान देती, तो वो तरीका थोड़ी है वह ओकर ज्यादा है नहीं तो हम सीधा बिलासपुर पहुंचा दे हमारा। राज पटेल हूँ, पड़रिया का रहने वाला, ग्राम पंचायत पड़रिया, पोस्ट धरदई, थाना सुड़ैन, पामगढ़ ब्लॉक और छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा। मैं मुख्यमंत्री से मैं निवेदन चाहता हूँ कि वो हमारा हेल्प करे। हमारा जो बंदे हैं बड़ा परेशान हो रहा है, तो हम लोग को किसी तरह से भाई यहाँ से मतलब ले जाने का कृपा करें। और हमारा विधायक जी है, विधायक से भी निवेदन है कि वो अपना मतलब हमारे लिए हेल्प करे। तो हम लोग बड़ा तकलीफ में हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर। मैं हूं राजकुमार यादव। इस वक्त मुंगेली ज़िले के हम सुरदा ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। जैसा कि कलेक्टर साहब का आदेश है कि मुंगेली ज़िले में 10 से 4 ही सारी दुकानों को खुलने का परमिशन दिया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, कैमरा मैं चाहूँगा घुमाएं यहाँ पे। और एक कूलर रिपेयरिंग का दुकान है, पंखा का है, और जहाँ पर सिर्फ पंखा ही बनाने का आदेश दिया गया है। उसके बाद भी कूलर का भी काम हो रहा है यहाँ पे, और ये टाइम से भी पहले खोल कर रखे हुए हैं। और जैसे कि ये दुकानदार साहब से हम बात करते हैं कि इनको नियम पता है कि नहीं। जी भैया, अपना नाम बताएंगे? भैया आप नाम बताएंगे अपना? जी अपना नाम बताएंगे, 1 मिनट। जैसे कि ये नाम भी बताने को ये कर रहे हैं, जैसे कि हम दुकान का नाम आपको बताना चाहेंगे, हितेश इलेक्ट्रिकल्स है। और जैसे कि कैमरा दिखाना चाहेंगे, ये दुकानदार छोड़ के भाग रहे हैं यहाँ से। जी भैया, आप कौन है भैया? दुकान के कौन है आप? काम करता हूँ यहाँ। कौन है इसका मालिक, कौन है? वो जो गए हुए हैं। कैसे भाग रहे हैं वो? चले गए, टाइम हो गया। तो टाइम कितना हुआ है? सब सामान तो अंदर कर रहे हैं, अभी देखो ना, तो 4 बजे का टाइम है। 4 बजे टाइम है, क्या हो रहा है? 4:46 हो रहा है। थोड़ा बहुत तो टाइम होता ही है ना। 1 घंटे तक आप सामान अंदर कर रहे थे, आपको पता है? 1 घंटा कहाँ हुए हैं? अब कस्टमर खड़े तो भगाते नहीं जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पे उपस्थित हुए हैं 5 मिनट पहले, तो आप काम ही कर रहे थे यहाँ पे। सामान आधा अंदर था, आप देख रहे हो। इधर कैमरा घुमा थोड़ा। कोई सामान अंदर नहीं था। आपने कैसे अंदर नहीं है? कैमरे में सब कैद हो चुका है, वो सब पता है मेरे को। कर रहे थे। हमन छत्तीसगढ़ के 250-300 आदमी यहाँ कंपनी में काम करे लाए हैं, जन 2-3 जिला से मिल के हवा। और हमारा भूपेश बघेल सरकार से निवेदन है कि हमला यहाँ से कोई भी व्यवस्था करके यहाँ से हमला लेके जावा। यही चीज के हमन विनय करा। एक हमन निवेदन है हमार सरकार से कि हमला यहाँ से लेके जावा। कलेक्टर अधिकारी से एक बार होना चलना बिल्कुल में बात। हम हैदराबाद में फंसे हुए हैं, छत्तीसगढ़ के से आए हैं। हम कम से कम 300 आदमी के आसपास हैं, और वो भी अलग अलग जगह से, कंवरदा जिला, मुंगेली जिला, बेमेतरा जिला, बिलासपुर जिला, ये 3-4 जिला के हैं। कम से कम 400 आदमी के आसपास है। हमला जो भी सुविधा करके ले जाए सकते हमारे भूपेश बघेल जी है, अक्के के हम निवेदन करत हैं। बहुत भारी समस्या है हमला यहाँ बैठे बैठे, और खेती किसानी, और वैसे भी हमारे मन के खेती किसानी के टाइम आगे है। हमला जो भी सुविधा से हो सके तो भूपेश बघेल ले जाए के कोशिश करे। वो नहीं लगेगा, ये अपन सब लोग पूरा भैया हम लोग छत्तीसगढ़ कैसी हालत भी करके हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो। छोटा छोटा बाल बच्चा धरा है, कितना दिन से हम तकलीफ काटेंगे। हमको छत्तीसगढ़ पहुँचा दो हम लोग को। हो गया बात।
सर जी आप लोग हम लोग को सर निवेदन है कि क्या नाम है इतना आदमी है छत्तीसगढ़ी, हमको जाना है छत्तीसगढ़ साहब। हमको इतना आदमी छोटा छोटा बाल बच्चे हैं, अब हम लोग जाना चाहते हैं, कोई भी सुविधा कर दीजिए। हम सब 200-250 आदमी हैं। धन्यवाद। मुंगेली जिला कवर्धा जिला बिलासपुर जिला इतना आदमी है, हैदराबाद में है और हैदराबाद में है। साइज के नाम बता। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? घरों में रहकर अपना और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट, बिना शराब, बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को। हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं। बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है। घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बताएंगे। मैं डॉक्टर शुभा गरेवाल, बिल्हा बीएमओ। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगी।
एक तो सबसे पहला है कि लोगों से संपर्क कम करें, घरों में रहें। दूसरा, साबुन से बार बार हाथ धोएं। किसी भी चीज़ को छूने के बाद यदि साबुन से हाथ नहीं धो पा रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग करें। खांसते टाइम पे मुंह पे कपड़ा बांधें या मास्क का उपयोग करें। कोई भी भीड़ वाली जगह में जाने से बचें। घरों में रहना अभी ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, क्योंकि अभी जो हमारे यहाँ स्टेज चल रही है वो बहुत ही संक्रमित होने वाली स्टेज है, जिससे बचें। बाहर भीड़ में कहीं भी जाना नहीं करें, एक व्यक्ति जाए। और अधिक से अधिक अस्पताल भी आना है तो केवल सर्दी खांसी के मरीज ही अस्पताल आएँ और दूसरे व्यक्तियों को ना लाएं। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो घर में रहें। अपनी सेफ्टी भी करना, अपनी बचाव भी खुद करना है, जिससे हम दूसरों को बचा सकेंगे। और गांव-गांव में अभी बाहर से बहुत से लोग पलायन होके आ रहे हैं, उनको भी हम लोगों की टीम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वहाँ जा के उनको घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। होम क्वारंटाइन उनको कर रहे हैं कि वो घर से बाहर ना निकलें। और यदि उनको खांसी सर्दी है तो वो हॉस्पिटल आएँ, उनको वहाँ पे इलाज दिया जाएगा। और यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब उनकी हो तो उन्हें हम सिम्स रेफ़र करेंगे या जिला अस्पताल रेफ़र करेंगे। इस तरीके से। और अभी जो स्थिति चल रही है, कोई भी सामान यदि आप बाहर से खरीद रहे हैं तो उस सामान को आप घर के बाहर छोड़ें, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें वायरस होता है और वो वायरस हमारे घर के अंदर ना आए, उसको 24 घंटे तक सामानों को बाहर रखना है। और हर वक्त अपनी सुरक्षा के साथ घर में घुसना है। और लोगों को भी यही जागरूकता, हमें हर गांव में आज भी बहुत से गांव घूमे हैं और यही जागरूकता फैलाए हैं कि लोग घर से कम बाहर निकले। यही इस देश को बचाने का प्रमुख उपाय है। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। छत्तीसगढ़ हम मुंगेली जिला के रहिया हन, तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं लॉकडाउन के चक्कर में। और राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार आज तक कोई सुविधा के गाड़ी मोटर की व्यवस्था नहीं करे कि आज हो है कल हो है, ऐसे कह के गुमराह करके रखे हैं। और यहाँ की तेलंगाना राज्य के पुलिस अधिकारी से परमिशन ले हन घर जाए बर। एमा बोले 6 तारीख के ले हन, एमा बोले है कि मोबाइल में मैसेज आए आज 8 तारीख होगी। एमा कोई पते नहीं चलते मैसेज के। और बार बार इधर उधर फ़ोन जब लगा था टोल फ्री नंबर में, तो अधिकारी मन देते ये नंबर देते वो नंबर देते, ऐसे लिखत तो हम पूरा कापिल भर रहे, लेकिन कोई टोल फ्री नंबर में समस्या हल नहीं होते। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के दोनों के हल निकाले जाए हमार मन के मजदूर मन के। जब भारत सरकार है विदेश में आदमी फंसे होला 64-65 गाड़ी रे जिहाद लगा सकत है, तो हमन तेलंगाना स्टेट में फंसे हैं छत्तीसगढ़ के मजदूर, ओखर बर रेलगाड़ी या बस जो भी सुविधा करना है तत्काल सुविधा करे। न स्टेट गवर्नमेंट सुविधा करते न भारत सरकार सुविधा करते। यही इतने हमन कहना चाहते हैं मजदूर भाई के लिए। ये सब छत्तीसगढ़ के जाने वाले लोग हैं, इन लोग का व्यवस्था नहीं कर पा रहा है भूपेश सरकार, तो क्या करेगा। तो ये लोग खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, जो भी पैसा रखा था ये सब खा पी के चल ख़त्म हो गया, तो पैदल जाने के लिए तैयार हो गया है। आरजे रमझाझर से इतना मेरे को निवेदन है,
जो मुंगेली जिला के न्यूज़ है वो भूपेश सरकार तक ये पहुंचाया जाए। यहाँ पत्रकार भी लोग पहुंचे हैं इन लोग के पास। मजदूर क्या करेगा, जाएगा नहीं तो सरकार ध्यान नहीं दे रहा है इतने देर तक। मुंगेली ज़िला और कवर्धा ज़िला के रहने वाले हैं, बोधापारा कंतेली का ये सब। क्या करेगा, जाएगा नहीं तो गरीब आदमी है भाई। इतने दिन से सरकार के वो देखने कह रहा है भेजेंगे भेजेंगे गाड़ी, आज तक नहीं भेज पाया। ये क्या बात है? अरे भाई ले जाना ही है तो भेजे गाड़ी उत्तर प्रदेश लखनऊ में। ये सब आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। चुई खदान ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत गंडई नगर के ग्राम बिरखा में बीते रविवार को सार्वजनिक कुआं में सफाई करने के दौरान कुआं धंस जाने से एक व्यक्ति अंदर दब गए, जबकि 3 व्यक्ति सकुशल बच निकले थे। घटना बीते रविवार की दोपहर 1 बजे की है। मलबे में दबे युवक का नाम महेश, पिता दशरथ मरकाम, उम्र 42 वर्ष है। गौरतलब है कि गाँव के ही 4 व्यक्ति महेश मरकाम, चंद्रेश नेताम, महेंद्र नेताम और पप्पू मरावी, चारों व्यक्ति कुआं के अंदर मलबे को रस्सी और बाल्टी के सहारे ऊपर खड़े व्यक्तियों को दे रहा था। इसी दरमियान कुआं के एक तरफ का पत्थर अचानक धंस गए, जिसमें 3 व्यक्ति महेंद्र नेताम, चंद्रेश नेताम और पप्पू मरावी रस्सी के सहारे ऊपर आ गए, लेकिन महेश मरकाम ऊपर नहीं आ पाया और मलबे में ही दब गया। घटना की सूचना मिलते ही गंडई पुलिस थाना की टीम और नायब तहसीलदार घटना स्थल पर पहुंचा। घटना के दिन शाम तक रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, लेकिन संसाधन की कमी होने के कारण मलबे में दबे युवक को बाहर निकालने में नाकाम रहा। कल सूचना मिली थी लगभग 12 बजे बिरखा के कोई निजी तालाब था जिसका सार्वजनिक उपयोग होता था। वहाँ पर महेश मरकाम और 3 अन्य साथी जो है कुएं की सफाई के नाम से उतरे थे रस्सी के सहारे, लेकिन जैसे ही उतरे वहाँ पे वो चूँकि वो पत्थरनुमा कुआं था वो भरभरा कर गिरना शुरू हुआ, तो ऊपर के जो 3 लोग थे वो रस्सी के सहारे चढ़ गए, लेकिन अंतिम जो महेश मरकाम जिसकी उम्र लगभग 42 से 45 साल है वो वहीं फंस गया। कल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था लेकिन कल सफलता नहीं मिल पाई थी। कुएं में पानी भी था और पर्याप्त साधन भी नहीं थे, तो उस दृष्टिकोण से फिर आज सुबह पोकलैंड मंगाया गया। उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, आसपास के क्षेत्रों में नहीं था। लगभग 2-2:30 बजे यहाँ पर पोकलैंड आया है और तब से फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि जो ग्राम के निवासी हैं, पुलिस स्टाफ, सारे लोग की उपस्थिति में हुआ है और अभी जो है छत लाश मिली है। तो आगे इसके लिए क्या होगी शासन प्रशासन? देखिए, इसमें राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत प्रावधान तो है, यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसमें क्या निकलता है, यदि डूबकर मृत्यु ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे पीड़ित पक्ष को 4 लाख रुपये राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत देने का प्रावधान है। साथ ही यह भी प्रावधान है यदि कोई कुआं धसकने की यदि कोई घटना होती है तो उसमें अधिकतम 40,000 रुपये तक का भी देने का प्रावधान है। उस पर भी हम उस पर विचार करेंगे कि उसमें कितना सहायता दे सकते हैं। अपना नाम? प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार गंडई।
आसपास क्षेत्र में पोकलेन की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण काफी परेशानी हुई, जिसके चलते मंगलवार को बाहर से पोकलेन मंगाना पड़ा। रेस्क्यू टीम की कड़ी मशक्कत के बाद मंगलवार शाम 5 बजे युवक की लाश को छत विक्षत हालत में करीबन 30 घंटा बाद बाहर निकाला गया। इस घटना से पूरे गांव के लोगों में दुख का माहौल बना हुआ है। गंडई से लगभग 4 किलोमीटर दूर बिरखा से सूचना मिली थी कि 3-4 लोग कुएं में उतरे थे सफाई के लिए। उसमें से एक व्यक्ति जो है कुआं धंसने से दब गया है घर पे। फौरी तौर पे राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन ये सब मौके पहुंचे थे। वहाँ पे स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामवासियों के सहयोग से 2-3 जेसीबी लगा हुआ था। वहाँ पर खुदाई का काम जारी था। 100 निकालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन असफल हो गए थे रात तक। देर रात होने के कारण हमने रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया था, कहीं और कोई दूसरा हादसा ना हो जाए इस संभावना को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि जेसीबी काम करना वहाँ तक बंद कर दिया था। कुएं की गहराई 25 से 30 फीट अंदर था। छोटे से जेसीबी में काम कराना असंभव था, इसलिए जो है आसपास के जिलों से संपर्क करके पोकलेन चैन वाली गाड़ी सेक्टर मशीन की सहायता से दूसरे दिन लाया गया था। फिर वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन दोपहर में शुरू कराया गया। लगभग 1-2 घंटे मशक्कत के बाद महेश मरकाम के शव को, जो छत विक्षत हो चुका था, उसको निकालने की कार्रवाई की गई। प्रफुल्ल कुमार गुप्ता, नायब तहसीलदार गंडई। गंडई से पारसमणि भारती की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। कबीरधाम जिले के पांडतरई में एक अज्ञात कार चालक ने बैंक के पास खड़े लोगों के सामने में बजरंगबली मंदिर के पास 10, 20, 100 व 200 का नोटों को फेंक कर कबीरधाम जिले की ओर फरार हो गया। पांडतरई बैंक के पास खड़े लोगों ने कार चालक को भागते हुए देख तुरंत थाना प्रभारी को सूचित किया और थाना प्रभारी ने तुरंत एक्शन लेते हुए बिखरे हुए नोट को इकट्ठा कर थाना प्रभारी द्वारा बरामद किया गया। वहां खड़े लोगों से पूछताछ करने से यह पता चला है कि इन नोटों के जरिए कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने की कोशिश किया जाना बताया गया। कबीरधाम से विष्णु सिरवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल 2 वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित। नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था, सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नव निर्माण वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए। आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। एक और कोरोना मरीज बढ़ा रायपुर में। बाहर में फंसे मजदूरों की वापसी के लिए 8 स्टेशन तय। अब शराब दुकानें 4 बजे तक होगा बंद। जांजगीर में महिला से पैसे के लिए जेठ ने की मारपीट। 2.5 साल का बच्चा रोने लगा तो कर दिया हत्या। रायपुर के तालाब से मिली अधेड़ की लाश। पत्नी से हुए विवाद के बाद आत्महत्या करने का आशंका। पेंड्रा में किराया नहीं देने पर 5 लड़कियों को बनाया बंधक। मकान मालिक ने किया सामान जब्त।
रायपुर में पुलिस कर्मियों की हुई कोरोना जांच। ड्यूटी पर तैनात लोगों को कलेक्टर व एसपी ने दिए फूल। दंतेवाड़ा में लवारिस महिला का पुलिस ने कराया अंतिम संस्कार। थाना प्रभारी मनीष नागर ने अर्थी को दिया कंधा। सीएम ने बैठक में लिया फैसला, जमीन मकानों की रजिस्ट्री होगी आसान। रजिस्ट्री में 2% की छूट बनी रहेगी। रायपुर में 15 शराब दुकानें बंद। प्रदेश में होम डिलीवरी शुरू, मगर मदिरा प्रेमी को आधार कार्ड नंबर देना होगा जरूरी। रायपुर में महिलाओं ने उखाड़ी शराब दुकान की बैरिकेड। 6 लोगों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा और बलवा जैसी 10 धाराओं में केस दर्ज। कोटा से छत्तीसगढ़ में लाए स्टूडेंट पहुंचे अपने घर। प्रदेश के दूसरे जिलों में किया गया क्वारंटाइन। रायपुर के उरला इलाके में सैलून ज्वेलरी शॉप खुली। महापौर बोली, शराब दुकानें खुलने की वजह से लोग मानने को तैयार नहीं। रायगढ़ में सरकारी काम शुरू होते ही कलेक्टर ऑफिस पहुंची लोगों की भीड़। जिले से बाहर जाने के लिए मांगा गया पास। दुर्ग जिले में धारा 144 लागू। कंटेनमेंट जोन में सब कुछ रहेगा बंद। बाकी इलाकों में पहले की तरह खुलेगी जरूरी दुकानें। राउरकेला से पति लौटा तो पत्नी ने घर में घुसने नहीं दिया। कहा पहले अपनी जांच कराइए, फिर निगम की टीम को फोन लगाकर खुद बुलाई। लॉकडाउन के अवधि में 450 वाहनों को पुलिस ने किया जब्त। बेवजह बाहर घूमने वाले 8000 से अधिक लोगों पर की गई कार्रवाई। 30 दिनों में 20 लाख का वसूला गया जुर्माना। सरगुजा और दुर्ग संभाग में भी होगी कोरोना मरीज की जांच। 15 दिनों में तैयार हो जाएगी नई लैब। छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को किराया देगी राज्य सरकार। सीएम ने कहा स्पेशल ट्रेन की जल्द होगी व्यवस्था। शराब दुकान के बाद अब खुलेगी पान ठेले और सैलून। सर्दी खांसी की दवाई लेने के लिए डॉक्टर का लेना होगा अनुमति। रायपुर में लॉकडाउन खुलने के बाद सड़कों पर देखी जा रही है भीड़। मुख्य सचिव ने दिए सभी सरकारी दफ्तरों को सैनिटाइज करने का निर्देश। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरों ने की बाइक की चोरी। कांग्रेसी नेता के भतीजे सहित 4 गिरफ्तार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। कवर्धा शहर से मात्र 25 किलोमीटर दूर समनापुर जंगल में 6 कोरोना पॉजिटिव का केस आया है। आप सभी से निवेदन है कि सभी अपने अपने गांव घर के सदस्य को इसकी सूचना दें और अनावश्यक कार्यों के लिए घर से बाहर न जाने के लिए बोलें। अब बहुत टीवी मोबाइल में कोरोना का खेल खेल लिए हैं।
अब सच में सतर्क व सावधानी की जरूरत है। जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के भाई लोग बाहर कमाने गए हैं, यदि वे गांव वापस हो रहे हैं तो बिल्कुल भी जल्दबाजी न करें। पहले पूरी तरह से जहां है वहीं जांच करा ले, और यदि कोरोना नहीं है इस बात की जब तक पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है तब तक वहीं रहे, ताकि आपके साथ साथ परिवार जो आपके घर आने का राह निहार रहे हैं सुरक्षित रहें। साथ ही सभी भाइयों से अपील की स्वयं और सावधानी से लॉकडाउन का पालन करें। जिले में खतरे की घंटी बज गई है। प्रिय नागरिकगण, चूंकि कबीरधाम जिला अब रेड जोन में आ गया है, इसलिए एक जो दुविधा यह रहती है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी, कौन सी नहीं बंद होगी। तो मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि मार्केट कॉम्प्लेक्स, मार्केट एरिया या जो मॉल्स होते हैं वो पूरी तरह बंद रहेंगे, लेकिन वैसी दुकानें जो रेसिडेंशियल एरिया में हो, चाहे वो एसेंशियल या नॉन एसेंशियल कमोडिटी की दुकानें हो, और वो अगर स्टैंड अलोन शॉप है तो वो खुलेंगी, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। बस समय का जो है सुबह 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक का है, और शाम 4 से लेके अगले दिन सुबह जो 8 बजे तक का समय है वो पूरी तरह से लॉकडाउन होगा, क्योंकि जैसा आपको पता है हमारा जिला रेड जोन में आ गया है। आप लोगों से बस इतनी अपील है कि जो हमारे द्वारा बनाए जो निर्देश जारी किया गया है, शासन के जो निर्देश है उनका पालन करें, घर में रहें, अनावश्यक आप लोग बाहर न निकले, और शासन और प्रशासन से पुलिस के साथ सहयोग करें। धन्यवाद। लेकिन हमें विश्वास है कि हम सब मिलकर इस कोरोना महामारी से जरूर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। इसलिए आप सभी अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। कबीरधाम जिले के प्रिय नागरिकगण, हमारा जिला कल तक ग्रीन जोन में था, परंतु 3 दिन पहले जो हमने कुछ सैंपल भेजा था वैसे नागरिक का जो नागपुर और हैदराबाद से वापस आए थे, हमारे श्रमिक भाई जो हमारे क्वारंटीन सेंटर में रह रहे थे, तो कल एम्स से पुष्टि हुई है कि 6 उसमें लोगों का पॉजिटिव केस आया है। सुखद बात यह है कि वो पहले से हमारे कैंप में रह रहे थे, उनका ट्रेवल हिस्ट्री और जो उनके परिवार के सभी लोगों को हमने आइसोलेट कर दिया है और लगातार उस पर कार्रवाई चल रही है। और लेकिन उसके साथ साथ जो रेंगाखार के साथ जो आसपास लगे हुए 4 गांव हैं जहां के नागरिक रहने वाले थे, उन पूरे गांव को सील कर दिया गया है, पूरा वो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। वहां पे एक कैंप ऑफिस भी स्थापित कर दिया गया है ताकि जो वहां के लोगों की जो चीजें हैं वो अवेलेबल करा सके, क्योंकि पूरी तरह सील करने के बाद लोग वहां बाहर निकल सकते हैं गांव में, न गांव में किसी की एंट्री होगी। कवर्धा से विष्णु प्रसाद सिरवास व जय प्रसाद डहरिया की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? मस्तूरी क्षेत्र के धुरवाकारी धान उपार्जन केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां कोचियों का धान मंडी में धान खपाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन ने पूर्व में ही किसानों का धान खरीदी बंद कर दी है और टोकन कट जाने के बावजूद कई किसानों का धान अब तक खरीदी नहीं हुई है। किसानों का धान मंडियों में सड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला पंचायत सदस्य किरण यादव के शाखा प्रबंधक पति संतोष यादव कोचियों का धान खपाने में लगा है। कोचियों का धान का कर रहा है खरीदी। इस उपार्जन केंद्र के अंतर्गत 7 गांव आता है। धुरवाकारी, पंचपेड़ी, केवतरा, सुकुलकारी, लोढ़ाबोर, बिनौरी, बेलहा आते हैं, जहां लगभग 1500 किसान हैं। शाखा प्रबंधक के इस काली करतूत को उजागर करने गए पत्रकार को जिला पंचायत सदस्य के इस काले धंधे में लिप्त शाखा प्रबंधक पति ऊंचे स्तर तक पहचान होने का हवाला देते हुए दे रहा था धमकी। खरीदी मस्तूरी क्षेत्र के धान खरीदी केंद्रों में गड़बड़ी से
पुराना नाता रहा है। बार बार लापरवाही और मनमानी उजागर हो रही है। पंचपेड़ी के धुर्वाकारी धान खरीदी केंद्र के प्रबंधक जीरो साइटेज के लिए कालाबाजारी, साहूकारों से कम रेट में धान खरीदी कर शासन को दुगने रेट में बेच रहा है। शासन को लगा रहे हैं लाखों रुपए का चूना। लॉकडाउन के दौरान धान से भरी अवैध वाहन दौड़ रही है। लाचार पंचपेड़ी पुलिस प्रशासन की सुरक्षा की पोल खोल रही है। धान खपाने का पूरा मामला पंचपेड़ी थाना से लगा हुआ है, उसके बाद भी कोई सूद लेने को नहीं है। अगर धान खरीदी करने में जीरो साइटेज नहीं आता है, प्रबंधक पर कार्रवाई हो सकती है। अगर जीरो साइटेज आता है तो खरीदी किए हुए धान का 2% राशि